कैसे हो आप लोग? मैं धीरज कुमार, लाइफ कोच, मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन, जिससे कि लगभग हर आदमी गुजर रहा है, हर दूसरा आदमी परेशान है। दूसरा क्या मतलब 100 में से 90% लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। आप कहोगे 90% सर कैसे पता? देखो डिप्रेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है ना, एक ऐसी बीमारी है, जो बीमारी नहीं होकर भी बीमारी है और इस दुनिया का अगर हम इंडिया की बात कर लें तो लगभग हर आदमी लाइफ में कभी ना कभी इस फेज़ से गुज़रा होता है। चाहे वो बड़ा सुपरस्टार हो, सेलिब्रिटी हो या फिर वो बिज़नेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, हर फ़ील्ड में और कई बार गुज़रे होते हैं कई बार तो लोग जो है लंबे-लंबे टाइम तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक गुज़रे होते हैं। कई बार तो इतना सीरियस हो जाता है कि उससे टूट जाते हैं और खुद को ख़त्म करने तक की, डिलीट करने तक की नौबत आ जाती है इन लोगों को। ठीक, कई बार जानबूझ के करते हैं, डिलीट करते हैं क्योंकि परेशान हो जाते हैं डिप्रेशन से, कई बार अनजाने में करते हैं। इतना घबराहट होने लगती है कि उनको समझ रहे हो आप लोग ना? और जो सबसे ज़्यादा परेशान है डिप्रेशन से आज के टाइम में वो है युवा और उससे ज़्यादा परेशान है बच्चे। खासकर जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो नीट, जेईई, यूपीएससी, ठीक है, वो ज़्यादा परेशान है। परेशान तो ऐसे सभी हैं और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसको इसको लेके अवेयरनेस नहीं है इंडिया में। डिप्रेशन के बारे में बातें करना मतलब कि लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। अगर आप मतलब कह देंगे ये क्या है? डिप्रेशन कौन-सा है? ये बीमारी है, ये क्या है, वो क्या है? अगर आप मनोचिकित्सक के पास जाने की बात करेंगे तो एक अलग तरीके का आपके बारे में धारणा बना लेते हैं, भ्रम बना लेते हैं, सोच बना लेते हैं। कुल मिला-जुला के मैं ये कहूँगा कि अगर आप भी डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, डिप्रेशन यानी कि आपको अकेले-अकेले बहुत बेकार लग रहा है, अपने अंदर बहुत बेकार लग रहा है, उदास हैं आप, लंबे टाइम तक उदास हैं, कई दिनों तक उदास हैं, महीनों तक उदास हैं, हफ्तों तक उदास हैं, हफ्तों महीनों तक उदास हैं, खाली-खाली सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा आपको, गम में डूबे हुए हैं, जबकि वजह नहीं समझ में आ रही है। कोई मरा नहीं है घर में लेकिन तब भी आप गम में डूबे हुए हैं। अपने आप से हीन भावना, नफ़रत हो गई है आपको, उदास रहते हैं, मन में कुछ ना कुछ परेशान रहते हैं आप लेके। तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे होगा, मैं अभी सोच के नहीं आता हूँ वीडियो। और क्या बोलूँगा अभी कुछ सोचा नहीं हूँ। बस डिप्रेशन पे बोलना है और बहुत सारे मेरे पास रियल लाइफ़ केस स्टडीज़ हैं मेरे पास, बहुत से। प्रैक्टिकल, जो सभी ठीक हो गए, ठीक है? रियल लाइफ़ जो मेरे मेरे लाइफ़ में जो टच किया है जिन लोगों ने, मतलब जो मैं जान-पहचान में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और आगे बढ़ने से पहले ये भी कहूँगा कि और हाँ, इस वीडियो को कहीं मिस मत करिएगा। शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 1.5 घंटे का हो। एक बार में नहीं देख पा रहे हैं, 2 बार में देखिएगा, 3 बार में देखिएगा, देखिएगा पूरा। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा, अपनी राय रखिएगा कि डिप्रेशन क्या आपकी लाइफ में आया है? यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में जाके लिखिए कि अगर डिप्रेशन आपकी लाइफ में आया है, नहीं आया है तो कैसा रहा? कैसे आपने उससे डील किया? किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई थी? अगर आप शेयर करना चाहें। और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? किसी का मैसेज आ रहा था। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, मुझसे जुड़िए। मेरी मेंटरशिप अवेलेबल है, बहुत से लोग ले रहे हैं, आप भी लीजिए। हर हफ्ते एक गूगल मीट पे सेशन होता है आधे घंटे का। हम और आप 1 टू 1, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, आपको समझता हूँ, आपकी लाइफ को समझता हूँ और आपको रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ, गाइड करता हूँ लाइफ के लिए। तो मुझसे जुड़िए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, सही दिशा में ले जाइए। एक लाइफ कोच का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी-कभी ऐसा लगता है मैं खुद अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, बट जो है वो है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ, और वो आप आएँगे तो आपको पता चलेगा। दूर से वहाँ बैठ के पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, मेंटरशिप से पहले एक बार आप अगर बात करना चाहते हैं, कंसल्टिंग कॉल लेना चाहते हैं, तो 1 घंटे की कंसल्टिंग कॉल अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, 1000 उसकी फ़ीस है। तो बेटर होगा मेंटरशिप लीजिए, एक बार बात करना है तो एक बार कंसल्टिंग कॉल बुक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या है कि आप अर्जेंटली बात करना चाह रहे हैं एक कंसल्टिंग कॉल पे, तो 1 घंटे की कॉल अवेलेबल है। तीसरी बात, मेरे चैनल पे लगभग 400 से ऊपर वीडियोस, पब्लिक वीडियोस हैं।
हालाँकि 100 से ऊपर वीडियोज़ मैंने प्राइवेट कर दिए हैं, वो अब किसी को अवेलेबल नहीं रहेंगे। कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स को जो कि मेरी मेंटरशिप में रहेंगे उनको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो 400 पब्लिक वीडियोज़ में से मैंने 2 कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं। एक तो द मॉडर्न मैन अकेडमी, यानी मर्दों के लिए वो सारे के सारे वीडियोज़ रहेंगे। उनकी साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, रिलेशनशिप, लाइफ क्लैरिटी, फीमेल डायनामिक्स, जेंडर डायनामिक्स, इन सब चीज़ों को लेके उस पे वीडियोज़ रहेंगे। तो उसको जाके जॉइन कीजिए। छोटे-मोटे फ़ीस के बारे में मत सोचिए। जितनी फ़ीस आप देंगे नहीं, 1500-1600 कुछ फ़ीस है, जितनी गूगल ने डिसाइड किया, यूट्यूब ने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड नहीं किया है। मैं तो कम कर रख रहा था। जितनी आप फ़ीस देंगे उसका 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना आपको मिलेगा। 1500-1600 कोई बड़ी रकम नहीं है। जाके जॉइन कीजिए। 1500-1600 के बारे में सोचेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। बड़ी सोच रखिए। दूसरी बात, चैनल की मेंबरशिप, मेंबर्स ओनली वीडियोज़, द इनर सर्कल नाम से है, उसको जाके जॉइन कीजिए। उसमें इस चैनल के जो स्पेशल वीडियोज़ हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं, वो सारे उसमें रहते हैं। उसकी 1200 फ़ीस है पर मंथ। उसमें ढेर सारे, अभी तकरीबन जो है 40-50 वीडियोज़ हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एग्ज़ैक्ट मुझे नंबर नहीं याद होगा। कुल मिला-जुला के दोनों मिला के जो है 67-70 के आस-पास वीडियोज़ अवेलेबल हैं। और अभी आज ही मैं 3 वीडियोज़ उसमें डालने वाला हूँ। ऐसी-ऐसी वीडियो जो कि अभी तक मैंने 2 साल के इस यूट्यूब चैनल पे तो नहीं दिया है। जाकर 5 सालों से मैं लाइफ कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ दुनिया के कोने-कोने से लोगों को, पढ़े-लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े-बड़े करोड़पति, अरबपतियों को। ऑफ कोर्स सही सुन रहे हैं आप, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, दुनिया के कोने-कोने से, आईआईटी, आईएम, अलग-अलग पढ़े-लिखे फील्ड के लोगों को। तो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, प्रोफेसर्स, तो आप सोचो कि मेरी वैल्यू क्या है। जाके कोर्सेज़ को ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। लड़कों के लिए मॉडर्न मैन अकेडमी, और जो लड़के-लड़कियां कॉमन हैं उनके लिए द इनर सर्कल, यानी कि आप मेरे इनर सर्कल में रहेंगे, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। बाकी मेंटरशिप लीजिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। मेंटरशिप लीजिए और इस मेरे चैनल के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। अपने कोचिंग में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की, जेईई की, यूपीएससी की, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, या इवन अगर आप स्कूल कॉलेज में भी हैं, क्योंकि 13 साल के बच्चे भी इस चैनल के व्यूअर, क्योंकि मैं उनको गाइड करता हूँ, लाइफ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, मतलब कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ। सॉल्व मैं नहीं करूँगा, सॉल्व तो भगवान करेंगे, आप करेंगे सॉल्व। मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। मेरा काम है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, यूनिवर्स को बहुत मानता हूँ, तो भगवान पे छोड़ दीजिए। हम प्रयास करते हैं, करता वो है, बाकी कर्म आपको करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ भगवान भी आए तो उन्होंने भी कर्म किया है। बिना कर्म के यहाँ कुछ मिलता नहीं है, ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलेगा। कर्म करते रहिए। कैमरा एंगल शायद सही नहीं बैठ पा रहा है, तो आप कोई भी हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन पे वीडियो है। डिप्रेशन से बहुत लोग परेशान रहे हैं। आप दीपिका पादुकोण को ले लीजिए, कितनी परेशान रही हैं। विराट कोहली को ले लीजिए, कितने परेशान रहे हैं। कपिल शर्मा को ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए, कितने लोग परेशान रहे हैं। कितने लोग मतलब इससे डील नहीं कर पाते हैं, टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, पूरी लाइफ के एल लग जाते हैं उन लोगों के, हर तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। भाई मैं नहाया नहीं हूँ कपड़े भिगोया हूँ, ब्रश किया हूँ, कपड़े भिगोया हूँ। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो लाइव आया कल। आप हाँ, लाइव के बारे में जो लोग अभी इस चैनल पे नए हैं, तो मैं डेली रात में लाइव आता हूँ। रात में जनरली मतलब 8:30 9 मतलब 8 बजे के बाद का टाइम होता है, लेकिन आजकल लाइव 8 बजे आ नहीं पा रहा हूँ पिछले 2 महीनों से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। मैं जब भी लाइव आऊँगा, जब भी कोई वीडियो आएगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगी। उस समय आ जाइए, एक्टिव हो जाइए। और लाइव आते लिंक हर जगह शेयर कर दीजिए। तो मैं लाइव आता हूँ, रात में डेली आता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अभी तक तो यही हो रहा है, एक दिन केवल मिस किया था,
4 महीने होने जा रहे हैं, 3.5 महीने 4 महीने होने जा रहे हैं, पता नहीं, मैंने नंबर नहीं याद किया, क्योंकि 100 से ऊपर लाइव हो चुके हैं। तो एक दिन मैं केवल मिस किया था, बाकी मैं डेली आता हूँ। जब तक लाइव आता अंदर से वो ना रूटीन बन चुका है, हाईबीट। चाहे रात में 11 बजे जैसे रूम पे आता हूँ, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ सुबह से रात तक। रात में 11 बजे रूम पे आया, 11 बजे लाइव आ गया, 11:15 बजे आ गया। आऊँगा ज़रूर, भले आधे घंटे के लिए आऊँ, और आधे घंटे क्या, मैं 3-3, 4-4, 3.5 घंटे के लिए रात में 2-2 बजे तक लाइव चला जाता हूँ। 6-6 घंटे भी लाइव किया हूँ पहले। तो आप लोग सोच रहे होंगे इधर-उधर की बातें कर रहा है, लेकिन इधर-उधर की बातें बताना बहुत ज़रूरी होती हैं। आप लाइव में आइए, लाइव में जुड़िए, लाइव में 1 टू 1 क्वेश्चन एंड आंसर्स। लाइव क्या, वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है आपके साथ। आप अपने सवाल रखते हैं, मैं अपने जवाब रखता हूँ, आपके सवालों के जवाब रखता हूँ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये सभी सिचुएशंस को फेस किया है। ये ऐसे हवा-हवाई कोई किताब पढ़ के वो देख के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बहुत मैंने डील किया है सभी सिचुएशन से। बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, फेस की हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन कीजिए, और लाइव में आते हैं तो सुपर चैट प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा लगता है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन ले रहा हूँ, तो वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। एक अच्छा फील होता है कि आप लोग इज़्ज़त कर रहे हैं मेरे समय की, और मैं जब कोई आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, फ्री बहुत दे रहा हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा-सा जो है वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस का समाधान कर रहा हूँ। लाइव में आते ही जो है एक गुरु दक्षिणा या फिर एक छोटी-सी फीस सपोर्ट आप दे सकते हैं। चलो, 40-50 रुपए से आप गरीब नहीं हो जाएँगे, लेकिन वो अच्छा लगता है कि चलो आप कम से कम कद्र कर रहे हैं। चलो मुद्दे पे आते हैं। डिप्रेशन के बारे में मुझे नहीं पता आप लोगों से कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने नहीं सुना है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे चैनल की ऑडियंस काफ़ी पढ़ी-लिखी है। प्रोफेशनली एजुकेटेड हैं अधिकतर। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, सीए हो गए, बड़े-बड़े बिजनेसमैन हो गए, मतलब एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हो गए, पायलट्स हो गए, क्योंकि इन सभी लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है। तो मुझे पता है काफ़ी पढ़े-लिखे लोग हैं। IIT, IIM, MBBS के इंडिया के टॉप कॉलेजेस से, इंडिया का जो टॉप IT से भी ऊपर कॉलेज होता है, वहाँ से भी लड़के मतलब जो पढ़ रहे हैं वो मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। तो मुझे पता है जिनके करोड़ों के पैकेज हैं वो भी कॉन्टैक्ट करते हैं दुनिया के कोने-कोने से। इंडियंस हैं, ऑफ कोर्स इंडियंस हैं, अधिकतर इंडियंस हैं, दुनिया के अलग-अलग पार्ट में रह रहे हैं। तो डिप्रेशन का मतलब तो पता ही होगा सबको। होता क्यों है डिप्रेशन? मतलब आप अचानक जो है कुछ दिनों से बहुत खाली-खाली लग रहा है, दुखी लग रहे हैं आप, मानसिक चिंता आपको घेर ले रही है, घबराहट हो रही है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है हो क्यों रही है, बट हैं आपके अंदर से, और अकेलेपन में आप हैं, या सिचुएशंस ऐसी हैं कि देखिए बहुत लोगों को लगता है मैं इस पॉइंट को निकालना चाहता हूँ, अकेलापन, ये ना, जब तक आप अंदर से वीक हैं तब तक आप अकेले हैं, तो वो आपको काटेगा, वो आपके लिए कमज़ोरी है। लेकिन जब आप अंदर से स्ट्रांग हो गए, इंटरनली स्ट्रांग हुई, जो कि मैं बनाता हूँ, इंटरनली जब आप स्ट्रांग हो गए, जो कि मैं बनाता हूँ आप लोगों को, जो मेरा काम है कि आप लोगों को कैसे इंटरनली स्ट्रांग बने, वो चीज़ बताना। जब आप ऐसे हो जाएँगे, तो ये जो अकेलापन है ना, वो आपकी ताकत बनेगा। जो आदमी अकेले नहीं रह सकता, सोचो कितना कमज़ोर है। कितना कमज़ोर है, गले में खिच-खिच हो गई है। तो अकेले रहने से नहीं डरना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम वीक होते हैं, अकेले रहना पता नहीं होता, अपने साथ रहना पता नहीं होता है, तो और जब हम खासकर जो है अंदर से कमज़ोर हैं और लाइफ के सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, और आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या फिर दुनिया के लोग तो भाई ये तो पूरा जंगल है, यहाँ तो आपको परेशान किया जाएगा, ठीक है ना? बिना बिना मतलब के लोग आपको खाली-पीली परेशान करेंगे, उड़ती तीर जो है पिछवाड़े में डालेंगे, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डील कैसे करना है इन सभी सिचुएशन से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से कैसे डील करना है, कैसे आपके अपने लिए, जैसे कि जो मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो है पीस ऑफ माइंड। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर पीस ऑफ सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी है कि पीस ऑफ माइंड ज़्यादा ज़रूरी है? इस सक्सेस के चक्कर में जो आप लोग भागते हो, तभी तो आपका पीस ऑफ माइंड छिन जाता है ना, तभी तो आपको डिप्रेशन होता है ना। है क्या सक्सेस आखिर? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, कमेंट में लिखिए।
पूछता हूँ कि भाई है क्या सक्सेस? तो लोग बताते हैं सर वो मतलब बैंक बैलेंस ज़्यादा इकट्ठा करना है और जो है कि बंगले जो है प्रॉपर्टी और कार्स और फॉरेन टूर्स, लग्ज़री टूर्स टाइम टाइम पे और अगर लड़के हैं शादियाँ करना तो वही मतलब अपोज़िट जेंडर को बगल में थोड़ा कुल मिला-जुला के ये कि दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ़ को ऐसे रिच दिखे और जो कि जो लोग पास में हैं उनको भी दिखे कि भाई तो इसलिए वैसा एक स्टेटस सोशल स्टेटस इकट्ठा करना है और उस चक्कर में ही जो उस वो सो कॉल्ड सक्सेस के चक्कर में ही आप जो है पूरी ज़िंदगी के आप जो है खराब कर लेते हो। एल लगा लेते हो पूरी ज़िंदगी के। एल मतलब आप लोग कुछ गलत मत समझना, ठीक है? एल मतलब कि आप खराब कर लेते हो पूरी ज़िंदगी को। मेंटल पीस की तो ऐसी की तैसी कर लेते हो आप लोग ना। इंटरनल जो पीस है, इंटरनल जो हैप्पीनेस है, इंटरनल जो हेल्थ है आपका उसकी तो आप लोग वाट लगा देते हो ना। हुँ? यार लाइव होता है ना तो सब सेट कर लेता हूँ। ऐसे ही आ गया सो के उठा हूँ, अभी पता नहीं सो के उठा हूँ बस ब्रश किया हूँ और बहुत दिन से वो जंगल जो उगा था तो मैंने सोचा चलो भाई जंगल साफ़ कर लेते हैं और कपड़े भिगो तुरंत आ रहा हूँ, पूरा भीग गया था तो थोड़ा पानी से मुँह पोंछा हूँ, बस पता नहीं नाक वाक में कुछ लगा हो गया तो मैनेज कर लेना आप लोग। मैं रॉ आदमी हूँ, रफ़ एंड टफ़ रहता हूँ और ऐसे ही है। तो बताओ आप लोग मेरी बातों से आप लोग कितना एग्री करते हो? बताओ। कि आप लोग भी जो सो कॉल्ड सक्सेस के चक्कर में भाग रहे हो और अपने मेंटल पीस की वाट लगा रहे हो, अपने इंटरनल हैप्पीनेस की वाट लगा रहे हो। लिखो, वाट लिखो अगर वाक़ई लगा रहे हो तो। या लगाया आपने या आपने कितने लोगों को देखा है ऐसा करते अपने आस-पड़ोस में। ये देखो अभी बाल-वाल सब मेरा बेकार हो गया, ऐसे बाल हो जाता है पूरा सो के उठता हूँ, बड़े-बड़े बाल हैं पूरा ऐसे। तो अभी भी थोड़ा-सा पानी से हल्का सेट कर लिया, अभी भी ऐसे पूरे सब देखो पीछे करूँगा तो सब ऐसे-ऐसे खड़े-खड़े हैं। चलो, मैंने सोचा पहले अपना कर्म ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ज़्यादा दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मुझे कोई लड़की-वड़की नहीं पटानी, इतना टाइम नहीं मेरे पास। बहुत लड़कियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं मेरी लाइफ़ में और भी आती रहती हैं, ठीक है? तो मुझे कोई ज़्यादा बाल काले करने के और पूरा टिप-टॉप होके पीछे बैकग्राउंड बढ़िया स्टूडियो जैसा हूँ, मैं नेचुरल रहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा कंटेंट मैटर करता है। मेरी जो बात है वो आप लोगों को पहुँचनी चाहिए, आपके दिल तक, आपके दिमाग तक पहुँचनी चाहिए और सिर्फ़ बातों को सुनिए मत। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और भी लोगों को समझाइए, चैनल दिखाइए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और जो है कि कमेंट कीजिए और जो बातें बता रहा हूँ उसको लाइफ़ में उतारिए। केवल आप वीडियो देख लेंगे उससे आपकी लाइफ़ नहीं बदलेगी। वीडियो देख के मूव ऑन कर जाएँगे, फिर कोई और रील देखेंगे। ठीक है ना? उससे आपकी लाइफ़ जो है नहीं सुधरेगी। लाइफ़ सुधरेगी क्योंकि मैं देखता हूँ कल रात में कई लड़के आए थे, तो कह रहे थे कि सर ये देखिए लड़कियाँ जो हैं कुछ लड़कियाँ हैं जो कि सो जाती हैं कैमरा ऑन करके और 67 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। दबा-दबा उनको पैसे भी लोग दे रहे हैं दबा-दबा के। तो और हम आप सर इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं लाइफ़ के बारे में, अलग-अलग फ़ील्ड के बारे में और ना तो कोई पैसे दे रहा है, ना तो कोई मेंबरशिप जॉइन कर ना तो व्यूज़ आ रहे हैं, ना तो कोई सब्सक्राइब कर रहा है। तो मैं कहा भई अब भई वो तो मेरे हाथ में नहीं है भई, ना तो मैं लड़की हूँ, ना तो मैं लड़की होता तो भी वैसा काम नहीं करता। मेरा अपना जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों के हाथ में आप लोग सही चीज़ों की वैल्यू करना सीखिए, सही चीज़ों की वैल्यू कीजिए। सही चीज़ों को आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो सही चीज़ें अपना दम तोड़ देंगी और फिर आप भी जो है फिर वही सब चीज़ देखेंगे, ज़िंदगी आपकी फिर खराब होगी। तो क्या आप अपने भारत के भविष्य को, अपने बच्चों को एक खराब फ्यूचर देना चाहते हैं? आपको डिसाइड करना है ये। अगर अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को, अच्छे चैनल्स को, धीरज कुमार के चैनल को और मेरे जैसे अन्य चैनल्स को सपोर्ट करिए। मैं लगातार आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मतलब अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को, जो कि इधर-उधर इतना आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है ना? प्रैक्टिकल रियल लाइफ़ बता रहा हूँ आप लोगों के साथ। कोई किताब पढ़ के, ये करके, वो सब करके नहीं बता रहा हूँ। रियल लाइफ़ जो देखा वो बता रहा हूँ। सारे वीडियोज़ में ऐसे ही रहेंगे मेरे। इतने जीवन ने मुझे अनुभव करा-करा के लाइफ़ कोच बनाया है। कोई किताब लेके और ये सर्टिफ़िकेट लेके वो नहीं, वो सब फालतू। लाइफ़ ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, जीवन ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, इस प्रकृति ने इतना कुछ सिखाया है, लोगों ने इतना कुछ सिखाया है। तो डिप्रेशन आता क्यों है? अधिकतर लोगों को देखिए, क्या किसी ऐसे आदमी को देखा है आपने कि जानवरों को देखा आपने डिप्रेशन लेते हुए? नहीं देखा होगा आपने। किसी पक्ष इंसान के अलावा किसी को देखा आपने डिप्रेशन में जाते हुए? बताइए मुझे कमेंट में लिखिए अगर आपने किसी को देखा है तो बताइए मुझे। नहीं मैं पता करूँ ना भई क्यों डिप्रेशन उस जानवर से बात करूँगा।
नहीं होता है ना जानवरों को डिप्रेशन? अगर होता है तो कमेंट में लिखिएगा। इंसानों को क्यों हो जाता है? और सभी इंसानों को नहीं होता है, हमेशा नहीं होता था। आजकल कुछ ज़्यादा क्यों हो रहा है? बच्चों-बच्चों को हो रहा है, क्यों हो रहा है? बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। बच्चे जो है कोटा में पंखे से समझ रहे हो आप लोग ना क्या कर ले रहे हैं हर साल। वहाँ के मकान मालिक लोग परेशान होके वो पंखे के ऊपर वो लगा दे रहे हैं, कुछ तो सीलिंग फैन हटा दिए हैं। चक्कर क्या है ये? कि जहाँ तक हमारा स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सिस्टम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सॉल्यूशंस क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं ये सब चीज़ें रुक रही हैं? डिप्रेशन से लोगों को छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? और डिप्रेशन हो ही क्यों रहा है? क्या रूट कॉज़ है? क्योंकि दवा दे देना और उस समय चलो ठीक है, वो हुआ, आप गए, कितने लोग जाते हैं डॉक्टर के पास? और फिर जो है कि क्योंकि मैं कुछ लोगों को लेके गया था, जब मैं अलग कहानी बताऊँगा, छोटा था और एक मेरे जान-पहचान वाले को हुआ था, तो उसके पिताजी दूर था हॉस्पिटल, तो कई बार नहीं जा पाते थे, तो मैं लेके जाता था। तो मैंने देखा है, एक से एक केसेज़ वहाँ पे आते थे। तो कई लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि मानसिक सामाजिक बदनामी के चलते, रिच लोग होते हैं चले गए। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि आखिर मैं मानता हूँ कि रूट कॉज़ पे काम किया जाना चाहिए, किसी भी समस्या के। कोई बीमारी हो क्यों रही है? बीमारी नहीं है डिप्रेशन, लेकिन फिर भी बीमारी है ना आखिर में। बीमारी नहीं होकर भी एक बड़ी बीमारी हो गई है। भारत के लगभग हर व्यक्ति की बीमारी है, डिप्रेशन। रास्ते में आपने भिखारी को देखा होगा, जिसके पास कुछ भी नहीं, वो बड़ा मस्त रहता है। मैं कई भिखारियों से इंटरैक्ट करता हूँ, होमलेस पीपल से इंटरैक्ट करता हूँ, बात करता हूँ कि भई आप कौन हो? कहाँ से आए? ज़िंदगी कैसी है? आप लोग मज़ाक मैं करता हूँ, बैठ के आराम से उनसे बातें करता हूँ और लोग आके देखने लगते हैं। कैमरा लेके कैमरे के सामने नहीं किया हूँ, कई बार सोचा, बहुत पहले से करता हूँ ताकि तो भाई उन लोग बड़े मस्त रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त सो जाते हैं, ज़िंदगी कोई टेंशन नहीं, मस्त, कोई चिंता नहीं है यहाँ पे। क्योंकि वो आपकी तरह वो जो है, जो सो कॉल्ड जो रेस लगी है सक्सेस की, सो कॉल्ड सक्सेस, जिसको आप सक्सेस समझते हो ना, मैं उसको सक्सेस नहीं समझता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जो है सब बिल्कुल बेकार ज़िंदगी जियो और कमाओ नहीं, अच्छी ज़िंदगी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो आप कंपैरिज़न के चक्कर में पड़ जाते हो ना, सोशल वैलिडेशन के चक्कर में पड़ जाते हो ना, कि पड़ोसी ने फलाना कार ली है, पड़ोसी ने घर ले लिया है, फलाना शर्मा जी के बेटे ने तो ये कॉलेज निकाल लिया है, एम्स निकाल लिया है, या आईआईटी निकाल लिया है, या फिर आईएससी निकाल लिया है। अब भाई हमका भी निकालने के पड़ी, हमको भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी तो डंडा कर देंगे, घर वाले डंडा कर देंगे। जो भी है, जब मेरी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी हो गई यार, मैं भी जल्दी से नौकरी लगाता हूँ या बिज़नेस को बड़ा करता हूँ, शादी करता हूँ। या बिज़नेसमैन हो, 4 दिन कस्टमर नहीं आए, 1 हफ्ते नहीं आए या 1 महीने नहीं आए, चाहे भले आप 20 साल से कर रहे हो, अरे यार 4 दिन से कस्टमर नहीं आया यार भाई, 2 कस्टमर चले गए यार, टेंशन हो गया, ओहो! मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। सबसे बड़ी सक्सेस है क्या? यही सक्सेस है क्या? सबसे बड़ी सक्सेस है, अगर मुझसे पूछो आप, तो भगवान को पाना। जिसने भगवान को पा लिया, जिसने भगवान का प्यार पा लिया, जिसने भगवान का सानिध्य पा लिया, ब्रह्म, फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शन में इसको भगवान को ब्रह्म बोला जाता है, अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य ब्रह्म। मैं उसको परम ब्रह्म बोलता हूँ, मेरे पर्सनलाइज्ड गॉड। और स्त्री रूप में उसको है, उसको फीमेल अगर मैं उसको माँ मानूँ तो परम शक्ति बोलता हूँ। अर्धनारीश्वर के फॉर्म में भी आप जा सकते हो, कि वो पिता भी हैं, वो माता भी हैं, वो दोनों हैं, दोनों फॉर्म में हैं। कोई तो होगा जो यूनिवर्स को जन्म दिया होगा। मुझे थोड़ा पानी पीने दो। देखो, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं केवल मेडिकल टर्म से बात करूँ या केवल आपको ऐसे गोल-मोल समझाऊँ तो नहीं समझोगे आप। चीज़ों को पूरा हर चीज़ के एंगल से लेके समझाऊँगा तो आप सही से समझ पाओगे। एग्री करते हो तो लिखो आप लोग, एग्री करता हूँ सर आपकी बातों से, और कौन-कौन सी बातों से एग्री कर रहे हो, सब लिखते चलो कमेंट में। और एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को ज्वाइन कीजिए। देख लीजिए आपके लिए कौन सा लेवल आपको सूट करेगा, चैनल को ज्वाइन कीजिए आप। चैनल को सपोर्ट मिलेगा तो मैं वीडियोस बनाते रहूँगा ऐसे कंसिस्टेंटली अच्छे-अच्छे। मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, तो सो कॉल्ड, तो स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में ना केवल लाइफ एक मोनोटोनस नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी को इनकार कर दिए। क्योंकि जो आध्यात्मिक आदमी है ना, जो भगवान को याद करता है किसी रूप में, ईश्वर को याद करता है, वो ज़्यादा तनाव नहीं लेता। उसको पता है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, एक दिन दुनिया छोड़ के जाना ही है। पहले भी कई बार जन्म ले चुका हूँ, आगे भी जन्म लूँगा, अगर मेरे कर्म इस दुनिया से मैं बंधा रहा तो ज़्यादा सोच के तनाव लेके कोई फ़ायदा है नहीं। बस साक्षी भाव से कर्म करते रहो, ज़्यादा यहाँ पे इस ब्रेन पे ज़्यादा जोर मत डालो, मस्त रहो, बिंदास रहो, कर्म करते रहो, और बहुत ज़्यादा भी परेशान मत हो, शरीर पे ज़्यादा लोड मत दो। और ज़िंदगी में कोई एक लाइफ को ज़रूर रखो आप लोग। फैमिली में भी हो सके तो किसी से बात करते रहा करो। अगर फैमिली में माहौल नहीं है तो फिर तो लाइफ कोच है, मेंटर है, उससे बात कर सकते हो। दोस्तों के चक्कर में ज़्यादा पड़ो मत, ठीक है? हर किसी का लाइफ कोच होना चाहिए। यार मैंने ना कुछ गड़बड़ खाना का, मतलब गड़बड़ का, चावल दाल खा रहा हूँ, रोटी दाल। चलो, तो मेरे हिसाब से जो सबसे सबसे बड़ी सक्सेस है वो है पीस ऑफ माइंड इस दुनिया में। एक तो भगवान, ठीक है ना? दूसरा, अगर आप इस दुनिया की बात करो, ऐसी चीज़ें जो कि आप महसूस, मतलब आप लोग भगवान वगवान बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये क्या भगवान भगवान। तो मैं कह रहा हूँ, चलो बॉडी को समझते हो तो पीस ऑफ माइंड, ये मन की शांति। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसे हो जाते हैं, लाखों करोड़ों, बट उनके पास पीस ऑफ माइंड नहीं होता है। रात में सो नहीं पाते हैं, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। बहुत लोग कॉल मेरे पास आते हैं, बेचैनी घबराहट ने उनको घेर रखा है। कई लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, फिर बाद में झेलना पड़ता है। वो सब थॉट्स उनके मन में आते हैं। कई कई उनके हादसे होते हैं, उनके बच्चों के साथ हादसे होते हैं। एक बहुत बड़े आदमी थे, तो देखो जो है, मुझे याद भी आया कल परसों, बहुत बड़े आदमी थे, वो बहुत से कुकर्म करके बहुत पैसे कमाए, लोगों को दबा के, मतलब समझ रहे हो आप लोग ना। वो कई फील्ड में थे, पॉलिटिक्स में भी थे, बिजनेस में भी थे। जो लोग होता है, मतलब बहुत से लोग, देखो हर कोई ईमानदारी से करे, बहुत से लोग 3-5 करके भी जो है, और चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे बिजनेस हो, गलत तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि लॉ ऑफ कर्मा कभी छोड़ता नहीं है आपको। आपको लगता है कि अरे मैं तो सब, वो किसी ना किसी रूप में बदला ले लेता है। तो बदला तो बहुत रूप में ले, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बदला कैसे लिया उनसे। उनको कुछ नहीं किया उस टाइम, उनको किया लेकिन उनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। उनके जो बहुत ख़ास, उनके बेटे का बेटा, छोटा बेटा, उसका एक हाथ ही जो है यहाँ से जो है कट गया। और वो जब भी उसको देखते हैं तो मतलब वो रो देते हैं, तो मतलब अब उनको एहसास हो रहा है कि साथ मैंने किसी के साथ गलत कर्म किया होगा, जो मुझे न, क्योंकि मेरे ऊपर, उनके ऊपर ही बीती एक दो बार, उनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो उनके बेटे के बेटे, जो कि छोटा था बिल्कुल, 2-3 साल का था, 4 साल का था, उसका हाथ ही कट गया पूरा यहाँ से। सोचो क्या बीती होगी उस बेटे पे, ठीक है? और वो अभी भी जब भी उनको देखते हैं, तब जब भी अपने बेटे को, मतलब अपने पोते को देखते हैं, तब रोते हैं। ग्रैंड चाइल्ड को, ग्रैंड चिल्ड्रन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ग्रैंड चाइल्ड, तब रोते हैं। तो ऐसा मत करो कि तो तुमको जो है प्रॉब्लम, मतलब आगे चल के प्रॉब्लम फेस करने पड़े। चलो मुद्दे से भटक जाएंगे, डिप्रेशन पे आते हैं। आप जब इस सक्सेस की रेस में पड़ते हो तो आप जो है कंपैरिजन, डिप्रेशन होता क्यों है आखिर, क्या मतलब होता क्यों है? एक तो आप बहुत दिनों से उदास हो, खाली खाली लग रहा है आपको, परेशान हो, चिंता में हो, अकेले हो गए, दुनिया से काट लियो अपने आप को। देखो दो तरह के लोग दुनिया से अपने आप को काटते हैं। एक तो मेरे ऐसे लोग जो कि ब्रिलियंट होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ध्यानी होते हैं, अच्छे होते हैं, अपने आप को अपने पर्पज़ में लगाना चाहते हैं। और मैं अपने सारे जो लोग भी मेरे मुझे फॉलो करते हैं, मेंबरशिप लेके रखे हैं, सबको बोलना चाहता हूँ, ऐसे बनो। अकेला आदमी कुछ कर सकता है, ठीक है? अकेला आदमी जो अपने साथ रह सकता है, वो कुछ कर सकता है, ऐसे बनो। दूसरे लोग क्या होते हैं, जो कि मतलब एक तो सिग्मा होते हैं और एक अलग होते हैं। अब मुझे अलग-अलग वर्ड, यार वर्डों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। दूसरे आदमी क्या होते हैं कि जो कि बिल्कुल परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं, ज़िंदगी में कोई उमंग नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कुछ करने की कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई गोल नहीं है लाइफ़ में, कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है ना? और कंपैरिज़न कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, कभी फीमेल वैलिडेशन ले रहे हैं अगर मैं लड़के हैं तो, या कभी सोशल वैलिडेशन ले रहे हैं अगर लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी हैं तो, पेरेंट्स से वैलिडेशन ले रहे हैं, वैलिडेशन बाहरी लोगों से ले रहे हैं, अपने अंदर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, दुनिया से कट गए हैं। वो भी दुनिया से कटे हैं बट वो गलत दिशा में चले गए हैं। इसीलिए कहता हूँ लाइफ कोच से जुड़े रहो। लाइफ कोच से जुड़े रहोगे, टाइम टाइम पे इंटरेक्शन होता रहता है, तो मैं देखूंगा जब भी कोई नेगेटिव चीज़ आपके अंदर, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, नीट की तैयारी करता है,
तो लाइफ कोचिंग लिया, मेंबर्स लाइफ कोचिंग मेंटरशिप ले रहा है। तो जब सेशन में आया तो मैंने नोटिस की उसके अंदर कुछ चीज़ें, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें थी, मैंने उसी पे नोटिस कर ली थी। तो नोटिस की, मैंने उसको बताया कि ये क्या कर रहे हो? अभी वो सही करेगा उस चीज़ को, अभी वो सही करेगा उस चीज़ को। तो अगर वो मेंटरशिप नहीं लेता तो अभी और ऐसे करते, और अभी बहुत परेशान था और बहुत परेशान होता अभी जो है। तो इसीलिए लाइफ कोच से जुड़िए, मेंटरशिप लीजिए, ताकि कभी भी आप, मुझे ऐसा लगेगा कि आप, मतलब मान लीजिए कि आप दुनिया से कट के आप बिल्कुल उदास होते जा रहे हैं, आगे चल के आप डिप्रेशन में चले जाएँगे, डीप बीमारी हो जाएगी आपको, लॉन्ग टर्म के लिए डिप्रेशन में चले जाएँगे, ठीक है? क्रोनिक जिसको कहते हैं। फिर आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, टाइम लगता है, 1-2 दिन में भी नहीं होता, 1 दिन खाए बुखार है उतर गया, टाइम लगता है, उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हर दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है, इस दवा को तो लंबा खाना पड़ता है, थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना? उसके बाद भी कई बार याद आ जाते हैं वो सारे ट्रॉमास, ठीक है ना? तो इन बीमारियों में, इन सब चीज़ों में उलझें क्यों? तो लाइफ कोच से जुड़े रहेंगे तो मैं कभी भी कुछ नेगेटिव साइन देखूँगा, अगर मेरे पास आए हैं, तो शुरू में कुछ आपके अंदर कुछ कमियाँ हो सकती हैं, बाद में तो मैं सब धीरे-धीरे सही कर दूँगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, बता के नहीं सही करूँगा, इनडायरेक्टली। और मेरे पास रहेंगे आप, मेरे सानिध्य में, मेरे कॉन्टैक्ट में, मेंटरशिप में, तो कभी ये सब चीज़ें तो कभी छुएँगी नहीं आपको। मैं बिंदास, आप नहीं, आप बिंदास रहोगे और मस्त रहोगे। मेरा तरीका है वो गाइड करने का, मेंटरिंग देने का, कोचिंग लाइफ के बारे में गाइड करने का आपको। गुरु की उँगली जो पकड़ता है, फिर गुरु उसको भटकने नहीं देता है इस संसार में। तो डिप्रेशन के रीज़न कई हो सकते हैं, डिपेंड ये करता है आपका रीज़न क्या है। दीपिका पादुकोण का रीज़न क्या था? मैंने बस इतना पता था, उसने डिप्रेशन हुआ था, कुछ इसका आया था, मैं ज़्यादा ऐसा न्यूज़ देखता नहीं हूँ। न्यूज़ के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था, क्या दुनिया में चल रहा है, कोई आप बता देता, या तो मैं जब अपना वीडियो अपलोड कर रहा था तो कुछ इस ऊपर से आ गया तो देख लें, तो मैं न्यूज़ व्यूज़ देखना बहुत पहले ही छोड़ दिया हूँ, ठीक है? उसके कुछ रीज़न्स हैं, कई बार बताया हूँ मैं। तो दीपिका पादुकोण हो गई, विराट कोहली हो गया, लंबे टाइम तक रहा, अभी स्पिरिचुअलिटी में, मतलब बाबाओं के यहाँ जा रहा है, लेकिन उससे भी कुछ खास समस्या का हल नहीं होगा जब तक अपने भीतर आप रियल स्पिरिचुअलिटी में नहीं उतरोगे आप। इतना पैसा विराट कोहली के पास, इतना बड़ा बैट्समैन, कैप्टन भी रहा, आईपीएल भी जीता, लेकिन देखो कहीं न कहीं इतना परेशान है, लंदन से बार-बार आता है, वृंदावन आता है। हालाँकि मैं किसी बाबा के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं, और क्यों, बहुत से वजह हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी को मानता हूँ, और भी भगवान आपके भीतर मिलेंगे। चलो उस मुद्दे पे नहीं जाएँगे, इसको डिप्रेशन से रिलेटेड रखते हैं। कपिल शर्मा को हुआ, करियर ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, तो बीच में देखो एक फ़ेज़ आया था, बहुत परेशान हो गया था, उसके हेल्थ वेल्थ भी पूरा डाउन हो गया था। एक फ़ोन कॉल भी आया था ऐसा, देखो जो लीक हुआ था, कि किसी को बोल रहा था कि, मतलब कपिल शर्मा जी बोल रहे थे, समझा रहे थे, भाई क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। कोई पत्रकार था, कपिल शर्मा के दोस्त बोल रहे थे, देखो उससे उभरे। तो डिप्रेशन एक से एक लोगों को हुआ है, बड़े लोगों को हुआ है, तो आम आदमी को भी होता है। उन लोगों को क्यों हुआ? कहीं न कहीं अगर ध्यान से देखो, अगर, या सुशांत सिंह राजपूत को देख लो, फ़िल्में नहीं मिल रही हैं, फ़िल्में चली जा रही हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, जो कि हर जगह होती है। लाइफ़ में कहीं चले जाओ, हर जगह पॉलिटिक्स होती है, फैमिली में भयंकर पॉलिटिक्स होती है। इंडियन फैमिली में तो और भयंकर होती है। फैमिली चले जाओ, ऑफ़िस चले जाओ, स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, दोस्तों के बीच होती है पॉलिटिक्स होती है, भयंकर पॉलिटिक्स होती है। जहाँ भरोसा होता है, वहीं भरोसा तोड़ा जाता है। आपके जिसको आप अपना समझते हो, फैमिली में या फिर कॉर्पोरेट जॉब में, या फिर कहीं भी जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ आप 4 लोगों के बीच में हो, तो आपके जिसको अपना समझते हो आप, वही आपके लंका लगाता है। पॉलिटिक्स होती है तो फ़िल्में नहीं मिल रही हैं, फ़िल्में छीन दी जा रही हैं, ठीक है ना? और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। डिप्रेशन में चला गया था सुशांत सिंह राजपूत, दवाइयाँ चल रही थीं। बाद में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एक्चुअली हुआ क्या, किसी को पता नहीं है। लेकिन देखो डिप्रेशन में गया ना, उतना बड़ बढ़िया लड़का, पढ़ने में तेज़ था, आईआईटी-वाईआईटी में शायद पढ़ भी रहा था, शायद दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसको आजकल डीटीयू बोलते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शायद एआईआर-7 था, एआईट्रिपल में पहले एआईट्रिपल होता था, आईटी होता था, एआईट्रिपल होता था, स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते थे। तो एआईट्रिपल में जो है रैंक 7 आया था, मतलब पढ़ने में तेज़ था, मेहनती था। हालाँकि मैं इन सब चीज़ों को, मैं उससे कोई पढ़ने में तेज़ से मैं मानता नहीं हूँ, वो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन चलो मान लेते हैं, तुम्हारे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो भी है, तुम्हारा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। मैं पढ़ाई-लिखाई को होलिस्टिक लेके चलता हूँ।
लेकिन बाद में डिप्रेशन हुआ। पैसा ऐसा भी नहीं कि उसको अच्छा, अगर वो छोड़ देता, भाई बीवी की शादी, बीवी आईपीएस शादी की है, मतलब जीजा आईपीएस हैं, अच्छे फैमिली से भी था, तभी तो भाई पढ़ाई-लिखाई किया और दिल्ली आया, फिर मुंबई गया। मुंबई में कौन स्ट्रगल कर पाता है? मुंबई में रहना, खाना, खर्चा-पीना क्या कम होता है? तो भाई अच्छी फैमिलीज़ था, अगर वो अब फ़िल्में भी ठीक-ठाक कर चुका था, अच्छी-अच्छी फ़िल्में कर चुका था, अगर वो छोड़ के भाई महेंद्र सिंह धोनी का रोल किया था, ठीक है? ऑल टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ क्रिकेट टीम, कपिल देव के बाद अगर कंपैरिज़न होता है सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी में, कुल मिला-जुला कर जो इंडिया के बेस्ट कैप्टन्स हुए हैं, उसमें उसका नाम आता है, महेंद्र सिंह धोनी का। तो उस पे उसका बायोपिक में हीरो बना था। सोन चिड़िया नाम था, क्या नाम था वो यार, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक मूवी बनी थी डाकुओं के ऊपर, उसमें था वो। ऐसी बहुत सी अच्छी-अच्छी मूवीज़ में था, सीरियल में था, कई साल टीवी सीरियल में काम किया था, पवित्र रिश्ता शायद नाम था। अंकिता लोखंडे शायद एक्ट्रेस थी, शायद, पता नहीं, मुझे सही कीजिएगा आप लोग अगर मैं गलत हूँ तो। इतने सब कुछ अचीव करने के बाद और अच्छी फैमिली में होने के बाद अगर वो छोड़ के मान लो फ़िल्में नहीं भी मिल रही थी, मेरी सिंपैथी है सुशांत सिंह राजपूत जी से, लेकिन मान लो फ़िल्में नहीं भी मिल रही थी, अगर वो छोड़ के चला जाता घर, तो बहुत कुछ कर लेता, बहुत कुछ कर लेता। लेकिन कई चीज़ें होती हैं, आप और मैं या उसके पिताजी मुझसे कहे होंगे, या फिर जो है कि उसकी बहन भी कही होगी, उसके जीजा भी बोले होंगे कि यार जाने दो, आ जाओ यहाँ पे, बहुत कुछ कर लिए हो, अपना कुछ कर लेंगे। जैसे मैं लोगों को लाइफ़ कोचिंग दे रहा हूँ, वो फ़िल्म से वो थे, एक्टिंग सिखा सकता था, कुछ भी कर सकता है, छोटी-मोटी फ़िल्में मिलती हैं, थोड़ी कम फ़िल्में मिलती हैं, थोड़े लो बजट की फ़िल्में मिलती हैं, थोड़ा साइड रोल्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन भई जबकि वो डॉक्टर से दवाइयाँ भी ले रहा था, डॉक्टर क्या करेगा? दवाइयाँ दे देगा, सोचना बंद कर दोगे, सो जाओगे। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसा किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कोई अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम क्या हो ना, किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। एक लाइफ़ कोच का अपना अलग रोल है। लाइफ़ कोच लाइफ़ में गाइड करता है, पूरी लाइफ़ को लेके गाइड करता है, लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट को लेके टच करता है। डॉक्टर का अपना रोल है, हर व्यक्ति का अपना रोल है। खाना बना के खिला रहा है जो, उसका अपना रोल है, वो खाना बना के नहीं खिलाएगा, मैं कितनी भी लाइफ़ कोचिंग में कुछ नहीं होगा। शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, खाना ही नहीं मिल रहा है उसको, तो भाई कुक का भी इतना रोल है। मैं खाना बना के नहीं खिला रहा हूँ आपको, तो मैं लाइफ़ कोच कितना ही बढ़िया लाइफ़ कोच हूँ, दुनिया का नंबर 1 अगर लाइफ़ कोच हो भी गया मैं, जो कि मैं हूँ। मैंने जानबूझ के यूट्यूब टर्म्स पॉलिसीज़ मैंने उसको हटा ही दिया, लेकिन मैं तो आई नो दैट आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट लाइफ़ कोच, नंबर 1 लाइफ़ कोच आई एम, लाइफ़ कोच एंड मेंटर। तो मैं चाहे कितना भी बेस्ट लाइफ़ कोच हूँ दुनिया का, मेंटर हूँ मैं, लेकिन मैं कुक का काम तो आपके नहीं कर रहा हूँ ना। तो जो कुक आपका काम कर रहा है, वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो तो इस मामले में मुझसे नंबर 1 है, ओनली 1 है। तो हर व्यक्ति का काम इम्पोर्टेंट है। लाइफ कोच अगर आप नहीं रखें, तो वहाँ भी आप कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं। खाना नहीं ब मान लीजिए आप खुद से खाना नहीं बना पा रहे हैं, अगर हम किसी बड़े एक्टर की बात करें, मान लो सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, किसी वजह से टाइम नहीं है, या तो उनका कुक वो खाना बना के दे रहा है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर का अपना रोल है। लेकिन हम किसी एक चीज़ के भरोसे बैठ जाए, बस खाना बना के देगा कुक, उसी से हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और सब कुछ रहेंगे, या सब लाइफ अच्छी चलेगी, तो नहीं होता है ना फिर। ठीक है, हर व्यक्ति का अपनी जगह पे अपना रोल है। तो अगर मैं काश वहाँ रहा होता, उनको गाइड करता, उनको समझाता, तो वो शायद वो सब चीज़ें नहीं होती। ऑफ़ कोर्स नहीं होती, ये मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। क्योंकि जो बुरा समय होता है ना, हम जैसा चाहते हैं कई बार कि ये हो जाए, वो हो जाए, और जब वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। स्पेशली देखो, जितने लोग मैंने एग्ज़ाम्पल लिए, सब हाइली एम्बिशियस, हाइली सक्सेसफुल अपने फ़ील्ड में, हाइली कॉम्पिटिटिव और नंबर 1 है अपनी फ़ील्ड में। चाहे दीपिका पादुकोण हो गई, विराट कोहली हो गए, नंबर 1। सौरव गांगुली को क्या नहीं आया था फेज़ में डिप्रेशन? बहुत भयंकर डिप्रेशन आया था उनके करियर में, वो भी चिंता में थे। लेकिन मुझे लगता है उनकी लाइफ़ में कोई ना कोई ज़रूर रहा होगा लाइफ़ कोच। शायद उनके पिताजी थे, उनके बड़े भाई थे, किंग फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। उनको पता है इन सब चीज़ों का रोल। 5 साल कैप्टन रहे, निकल गए, संघर्ष के निकल गए। लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। उनके पिताजी ने बोला भी था सौरव गांगुली को, जब वो ग्रेग चैपल का इश्यू हो रहा था और टीम से निकाल दिया गया था, कैप्टन थे, अचानक टीम में भी जगह नहीं थी। पिताजी ने बोला था कि बेटा हो गया, जाने दो, छोड़ आओ। गांगुली ने बोला नहीं, 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 ऐसे नहीं छोड़ूँगा। तो ऐसे बहुत बार होता है, कपिल शर्मा का हो सकता है, दीपिका का हो सकता है, सुशांत सिंह राजपूत का हो सकता है। उसको लगे यार इतना कुछ किया यार, ऐसे कैसे हो सकता है, टैलेंट है। लेकिन भाई सौरव गांगुली निकल गया, उनके पिताजी का सपोर्ट था, गाइड कर रहे हैं, उनके भाई हैं, उनके बड़े भाई, उनका सपोर्ट था, अच्छी वाइफ़ भी, अच्छी बीवी,
जो कि आजकल नहीं मिलती हैं, उस टाइम पे मिल जाती थी। सौरव गांगुली जी एक मतलब लकी आदमी, समझदार आदमी, मैस्कुलिन आदमी। सौरव गांगुली इज़ वेरी, वेरी, वेरी मैस्कुलिन। बहुत कुछ सीख सकते हो आप लोग सौरव गांगुली से, बहुत कुछ सीख सकते हो आप लोग। मैं लीडरशिप भी सिखाता हूँ जिनको नहीं पता हो, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करता हूँ, मेंटल स्ट्रेंथ ये सब डेवलप करता हूँ। सौरव गांगुली हैंडल कर गए, आगे निकल गए कई लोगों से। अब मेरे ख्याल से ज़रूर और भी लोगों ने उनको गाइड किया होगा। एक बड़ी पहुँची फैमिली था, वो तो खोल-खोल के तब पब्लिक में नहीं दिखाएँगे ना, उनकी अपनी लाइफ़ है और कद रिस्पेक्ट करना चाहिए प्राइवेसी की। सौरव गांगुली खुद समझदार आदमी थे, 5 साल कैप्टन रहे 2000 से। और जब एक पिता होता है, खुद इतना बड़ा बिज़नेसमैन, समझदार आदमी, तो पिता गाइड कर रहा है, सौरव गांगुली पिताजी गाइड कर रहे थे। तो चलो नहीं भी ये लाइफ कोच समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है हर बड़े आदमी का लाइफ कोच, जहाँ तक मुझे पता चला, हर बड़े आदमी का लाइफ कोच होता है। कई-कई कोचेज़ होते हैं कई-कई लोग, हेल्थ कोच अलग होता है, लाइफ कोच अलग होता है। घर में भी 1-2 लोग होते हैं जो अच्छा-अच्छा सलाह देते हैं। जैसे उनके पिताजी हो गए, जब बड़े बिज़नेसमैन हैं, लाइफ के अलग-अलग फील्ड से डील किए हैं। कुछ लोग होते हैं समझदार, तो उनको नहीं ज़रूरत है धीरज कुमार की। अब बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। पहले हुआ करता था, दादाजी लोग होते थे। लेकिन अब चूँकि वो जनरेशन्स नहीं रहीं और वैसे लोग भी नहीं रहे और समय भी इतना तेज़ी से आगे बढ़ गया है कि जो घर के लोग जो अगर देना भी चाहें तो जस्टिस नहीं कर पाएँगे, जो एक लाइफ कोच कर पाएगा, प्रोफ़ेशनल लाइफ कोच कर पाएगा। और इंडिया में कोई ख़ास इतने लाइफ कोच है भी नहीं। वो मतलब ऑन द पेपर है लेकिन रियल लाइफ में नहीं है। मतलब सर्टिफ़िकेट लेके आ गए हैं ये वो करके, लेकिन उनको कोई लाइफ़ का कुछ भी कोई तजुर्बा है नहीं। सेफ ज़ोन में पले बड़े हैं, जितने आपके सो कॉल्ड बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, आचार्य हैं जो अपने आचार्य लगा लेते हैं, सेफ ज़ोन में पले बड़े हैं, कोई ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं किए हैं, कुछ देखे नहीं हैं, बस किताबें 4 रट्टा मार लिए हैं, कबीरा, ओशो, आचार्य, वेदांत ये सब रट्टा मार-मार के आ गए हैं, उपनिषद, वेद, और इससे लाइफ़ कोचिंग नहीं होती है, लाइफ़ इससे नहीं चलती है। लाइफ़ कोचिंग होती है, लाइफ़ चलती है जब आप ज़िंदगी में रियल लाइफ़ सिचुएशंस को फेस किए हों, भुखमरी का शिकार रहे हों, खाना का शिकार रहे हों, सुरक्षा, हर चीज़ आपने खुद फेस किया हो और उससे निकले हों आप सक्सेसफुली। एक बार नहीं, बार-बार निकले हों। मैं सब चीज़ों से फेस किया हूँ इन सब चीज़ों को, और इससे एक बार नहीं, बार-बार निकला हूँ। और मुझे प्रकृति ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने, ब्रह्म ने लाइफ़ कोच बनाया है, मैं सोच के नहीं आया था। आपका काम है इन वीडियोज़ को आगे बढ़ाना। घबराइए नहीं, डिप्रेशन पे अभी और बातें करेंगे, अभी चलेगा ये। और हाँ, मेरे 1-1 घंटे के ऊपर वीडियोज़ हैं, मैंने वीडियोज़ डिलीट नहीं किए पहले के, तो पता नहीं वीडियो कभी भी पॉज़ हो सकता है। तो देखूँगा फिर क्या करना है, इसी पे अपलोड करना है या फिर इसको कंटिन्यू करना है। स्पेस शायद हो सकता है स्पेस का चक्कर हो जाए, स्पेस का इश्यू हो जाए। तो जो हमारे बच्चों को हो रहा है प्रॉब्लम, तो कुल मिला-जुला के ये कहना चाहूँगा कि ये जो डिप्रेशन हो रहा है, देखो आप बहुत से लोग जो सक्सेसफुल हैं, जो टॉप में हैं, उनको हो रहा है। उसमें से कुछ लोग हैंडल कर ले रहे हैं, निकल जा रहे हैं सक्सेसफुली। सक्सेसफुली क्या, बहुत मेहनत करके। गांगुली भी इतना आसानी से नहीं निकल पाए थे। गांगुली भी जो है, क्योंकि हमेशा बेस्ट किए, कैप्टन रहे, अच्छे बैट्समैन रहे, अच्छा सोचे टीम इंडिया के लिए। मैं गांगुली की बात कर रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा है, आप सोचो कि सर आप डिप्रेशन का मेन वो लेके नहीं बता रहे हो। देखो मैं चाहता हूँ ना कि प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएँ, ताकि आप चीज़ों को ना रिलेट कर पाओ, समझ पाओ, ठीक है? एक होता है एस्केपिज़्म, जैसे मान लो विराट कोहली क अगर मान लो एक बात कह रहा हूँ, आप देखो कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, बजाय कि आप किसी बाबा के यहाँ चले गए, वो मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। आस्था है, कोई बात नहीं, मंदिर में जाइए, भगवान में जाइए, लेकिन किसी ऐसे बाबा के यहाँ चले गए जो कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कुछ बातें ऐसी बोल देना जो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है ना? ज़्यादा मुद्दे पे नहीं जाएँगे, उस पे नहीं जाएँगे, भटक जाएगा मुद्दा। कई बार बोल चुका हूँ, आगे आते हैं। हो सकता है कुछ बातें उनकी अच्छी हों, लेकिन कुछ बातें से थोड़ा-सा रिलेट कर पाना मुश्किल। मतलब कोई किसी महिला का, मतलब जो एक बाबा थे, समझ रहे हो ना? आशा डॉट, 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 और जो कि एक महिला के साथ GRA, ग्रेप ग्रेप, समझ रहे हो ना? मैं जानबूझ शब्दों को आगे-पीछे करके बोल रहा हूँ। उसमें जो है कई सालों से बिहाइंड द बार्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको छोड़ा नहीं, हाई कोर्ट ने उनको जो है कई सालों से उनको कह रहे हैं कि भई उनके नाम में राम है और ये मेरे राम हैं, और ये तो जेल में ये सब सिक्किम से तुलना हो रही, सिक्किम भी जेल में थे, तो कहाँ, मतलब क्या, मतलब कुछ भी, मतलब कैसे आदमी को सपोर्ट करें? आपको दिख नहीं रहा है कि एक महिला की जान चली गई, उसके घर के लोग, कितने लोग खत्म हो, कितने बच्चों की बॉडीज़ मिली उनके उससे, और कोर्ट ने उनको, अगर भई छोटी कोर्ट ने किया, फिर बड़ी कोर्ट ने किया, फिर हाई कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छोड़ा, बरी नहीं किया, तो भाई आपको दिख नहीं रहा है, आपको कोर्ट पे ही भरोसा नहीं है, लड़की की सुरक्षा पे भरोसा नहीं है, तो ऐसे बाबाओं को आप फॉलो कर रहे हो। जाके देखिए, पड़ा हुआ यूट्यूब पे, कल हट जाए तो मुझे नहीं पता।
तो थोड़ा-सा मुझे सही नहीं लगता है, और ऐसे लोगों को आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ फ़ॉलो करते थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। बाकी मैं मुद्दे से भटक जाऊँगा, डिप्रेशन टॉपिक है। तो ऐसा नहीं कि डिप्रेशन हो रहा है तो मतलब आप बहुत बुरे हो, ये हो, लेकिन कहीं न आप जो है डायरेक्शन आपका गड़बड़ चला गया। डिप्रेशन तो बड़े-बड़े लोगों को हुआ, तो क्या आप बेकार हैं, कमज़ोर हैं? नहीं। आज की जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, ये जो बचपन से जो कॉम्पिटिशन में लगा दिया जाता है, बेटा आपको 3 साल का होते-होते 2.5 साल से पता नहीं 2.5-3 साल से डाल दिए एलकेजी, यूकेजी, प्री स्कूल, प्ले स्कूल, और उसके बाद 25 साल तक जो स्कूलिंग चलती है, और नंबर्स, मार्क्स, कॉम्पिटिशन्स, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए। आजकल तो खैर जॉब भी नहीं है। सरकारी जॉब की बात करें, प्राइवेट में भी जो है, जो गधे की तरह काम कराते हैं 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। ये जो सिस्टम बना पड़ा है, इसने आपको, इसमें जो है आप जब आप काम कर रहे हो मशीन की तरह, आप ज़ाहिर-सी बात है आप मशीन तो हो नहीं, देखो, ठीक है ना? हाड़ मांस का शरीर है आपका, ब्रेन है, हर्ट है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपको खाना चाहिए, आपको रेस्ट चाहिए, आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी आँखों को। आपकी अपनी रिस्पेक्ट है, जो कि बहुत लोग अपनी रिस्पेक्ट खो दिए हैं आज के सिस्टम में। देखो, केवल वो 10 मिनट का वीडियो मैंने बना दिया डिप्रेशन पे, गूगल पे सर्च करके लोग आते हैं, या वो, मैं सब काम नहीं करता हूँ। कैमरा आया, खोल के समझा रहा हूँ पूरा, और मेंबरशिप ज्वाइन करो आप लोग, उसमें और डिटेल में ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आप लोग मतलब हिल जाओगे। लाइफ चेंजिंग वीडियोज़, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए आप लोग, ज्वाइन कीजिए चैनल को। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटरशिप लीजिए, सबसे पहले मेंटरशिप लीजिए हर महीने की, 1 साल की मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए। वन टाइम फीस पेमेंट करने पे डिस्काउंट मिलता है अच्छा खासा, तो उसका फ़ायदा उठाइए। ज़िंदगी को बदलिए, सीरियस हो इन सब चीज़ों को लेके। चलो, तो इससे पहले कि वीडियो कहीं पॉज़ हो जाए, क्योंकि पता नहीं मेमोरी का इश्यू हो जाए, तो मैं अपनी बातें बोल देता हूँ। अगली बार से वीडियोज़ वगैरह डिलीट कर दूँगा पहले के, ताकि चिंता नहीं रहे मन में। मैं भी चिंता करने लगा हूँ। तो जो है कि वो जो बचपन से डाल दिया जाता है ना आपको, एक एक मतलब ये मशीनरी, एक मशीन है, जहाँ पे आपको बचपन से डाल दिया गया, पैदा हो गया, बिना पूछे आपको पैदा किया गया, फिर बचपन से डाल दिया गया। आप लगे उस रेस में, कहीं पेरेंट्स को खुश करने में, कभी लड़की को खुश करने में, कभी टीचर को खुश करने में, कभी दुनिया को खुश करने में, कभी सरकार को खुश करने में, कहीं पड़ोसी को खुश करने में, कहीं बीवी बच्चों को खुश करने में। बस खुश करने में लगे हो आप। अपने आप को खुश करो सबसे पहले, और उस खुशी के लिए कर क्या रहे हो? सोच रहे हो जॉब कर लूँगा, बिज़नेस कर लूँगा, बाकी पार्टी कर लूँगा 2 दिन वीकेंड पे, यार डेली काम करूँगा, वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड, और ऐसे कर लूँगा, खुश हो जाऊँगा। नहीं खुश होगे। आप जस्ट एक कंज्यूमरिज़्म का एक छोटा-सा पार्ट बन रहे हो आप, और कुछ नहीं हो रहे हो। आप कहीं न कहीं, जो कंपनी आपसे काम करा रही है, उसी का हॉस्पिटल भी है, वही दवा कंपनी भी उसी की है, सब कुछ उसी का, उसी को पैसा मिल रहा है, और टाइम भी जाके उसी का काम भी कर रहे हो आप। जो घर में सामान खरीद रहे हो खाने-पीने के, उसी के खरीद रहे हो आप। तो आप इस एक लूप में फँसे हुए हो आप, गुलामी में फँसे हुए हो आप। गुलाम हो आप बेसिकली। आपको निकलना है इस लूप से। ऐसे नहीं निकलोगे जिस तरीके से आप सोच रहे हो। काम, 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 कॉम्पिटिशन में क्रैक करके, एग्ज़ाम क्रैक करके, या फिर इसमें समझ रहे हो आप, किसी फ़ील्ड में। सक्सेस, 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 नंबर 1। खैर, मैं तो नंबर 1 अलग फ़ील्ड में हूँ। मतलब क्योंकि यहाँ मेरा कोई ओनर नहीं है, एंटरप्रेन्योर, मैं खुद ही अपना काम कर रहा हूँ। मैं नंबर 1 बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने काम में बेस्ट हूँ। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करता रहता हूँ, आगे और बेस्ट देता रहता हूँ। देख लो आप लोग, वीडियोज़ देख लो, वीडियोज़ की अभी तो मैं और लंबे-लंबे बना दूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, अभी कपड़े भिगोया हूँ, अब इसको साफ़ करना है। कितना कंसिस्टेंटली, डेडिकेटली अपने काम को कर रहा हूँ। तो ये जो आप जो है बचपन से परेशान हो जाते हो भाग-दौड़ की ज़िंदगी में, काम, 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 पढ़ाई, 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 नौकरी, 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 ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जो आप ये डाल देते हो ना, जो है पायजामा, जो है सब चीज़ें, बोझ, तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे आपको जो है बचपन से ही, जो देखो छोटे बच्चों को देखो, कितने किलो का बैग लेके जा रहे हैं, और फिर अगर कोई दिखाता है, एक लेडीज़ दिखा रही थी कि सर मेरा बच्चा तो देखिए बैग लेके नहीं जाता है। तो मैं, भाई हो सकता है वहाँ पे और तरीके के प्रेशर हों,
भाई स्कूलों में गन्स क्यों चल रहे हैं? छोटे बच्चे बंदूक लेके क्यों आ रहे हैं? छोटा बच्चा स्कूल में बंदूक लेके आ रहा है, मार दे रहा है और लोगों को। भाई छोटी-छोटी बच्चियाँ जो हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो बहुत जल्दी आ रहा है और प्रेग्नेंट हो जा रही हैं। अभी अभी आज सुबह दिखाया कि भाई छोटे बच्चे एक-दूसरे को कोचिंग क्लास में, स्कूल में किस कर रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे को और बहुत सी हरकतें कर रहे हैं। आपको लगता है मैंने इंडिया में चलो बैग लेके जाते हैं, लेकिन बैग लेके भाई मैं भी बहुत भारी बैग लेके जाता था, छोटा था तो, लेकिन भाई मैं तो डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ, उस टाइम पे तो खैर नहीं हुआ, ठीक है? तो बहुत से लोग बैग लेके नहीं जाते हैं, फॉरेन में ऐसे स्कूल में, फिर वो भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? डिलीट कर ले रहे हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत कौन-सा बैग लेके जा रहा है? बताओ? बहुत से लोग नहीं लेके जा, दीपिका पादुकोण कौन-सा बैग लेके जा रही है? बट बैगेज लेके तो जा रहे हैं ना, बैग नहीं बैगेज सही, बैगेज, 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 यहाँ है, दिख नहीं रहा है बैगेज, इसे प्रेशर पड़ रहा है, दिख नहीं रहा है, ज़्यादा प्रेशर मत डालो, नस फट जाएगी, ठीक है ना? काम करो बट प्रेशर डाल के मत करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, दुखी हो गए, उदास हो गए, सभी लोगों से, आप लोगों से कह रहा हूँ, एग्री लिखो यस और नो, लिखो मेरी बातों से सहमत करते हो, कितना सहमत होते हो, थोड़ा हिंदी आप लोग मैनेज कर लेना, हिंदी इंग्लिश लिखो इन सब बातों से, हाँ सर आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लिखो और शेयर करो, तुम लोग शेयर किया करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा के बढ़ाओ, व्यूज़ बढ़ाओ, कहते कहते थक गया आप लोगों से, कुछ तो शर्म किया करो आप लोग। मेंबरशिप ज्वाइन करो, मेंटरशिप ज्वाइन करो। मेंबरशिप और मेंटरशिप अलग-अलग चीज़ें हैं। मेंटरशिप आप 1 टू 1 सेशन लेते हो, पर्सनली हम लोग 1 टू 1 सेशन लेते हैं, और मेंबरशिप चैनल की मेंबरशिप लेते हो, ज्वाइन करते हो आप अलग-अलग कोर्स, अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, जाके ज्वाइन करिए। किसी भी कितने 13 साल से लेके उससे सबके लिए है ये। जितना बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं, ओवरथिंकिंग, पढ़ाई-लिखाई का टेंशन, पैरेंटल प्रेशर, ये सब चीज़ें उस समय समझ में नहीं आती, बाद में बढ़ती चली जाती हैं, कंडीशनिंग जो हो जाती है तगड़ी। फिर वो ऑटोमेटिक वो परेशान रहते हैं, जब स्कूल और पेरेंट्स नहीं होते हैं सर, तब भी परेशान रहते हैं। तो अगर आप लोग दुखी हो, परेशान हो, कोई बात आपको खाए जा रही है, चिंता सता रही है, अंदर से खाली-खालीपन लग रहा है, इसको हल्के में मत लो। 1-2 दिन हुआ जो है, तुरंत मुझसे कॉन्टैक्ट हो। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी इस वीडियो के कमेंट में और मेरे चैनल के बायो में सबसे टॉप पे दिया हुआ है। सबसे टॉप पे दिया हुआ है। सुनाई दे रही है आवाज़? हाँ। एक ये भी लोग हैं कि देखो कितना मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो कोई तनाव आ रहा है, परेशान हो, उदास हो, दुखी हो, तो देखो अपनी बातें शेयर करो, बट हर किसी से शेयर मत करो। मजाक बनाएंगे लोग, खासकर तुम्हारे दोस्त। परिवार में नहीं शेयर कर पा रहे हो, कई बार लगता है कि यार पिताजी के पास टाइम नहीं है, पिताजी समझेंगे नहीं, कहेंगे बड़े बहाने बना रहे हो। बहुत से लोग पिताजी होते हैं, कहो कि पापा मैं दुखी हूँ, ये वो, अच्छा पढ़ाई लिखाई से दूर होने का बहाना बना रहे हो। या माँ होती है, घर में नहीं लोग कह पाते हैं, मजाक उड़ाएंगे, समझेंगे नहीं। लाइव को उससे बोल सकते हो, मैं किस लिए हूँ, मुझसे बोलो, मेरा फ़ोन नंबर है, कॉल बुक कर सकते हो, मेंटरशिप ले सकते हो। मेंटरशिप लोगे तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रहता है, व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है। हफ्ते में एक सेशन तो होता है गूगल मीट पे, आधे घंटे का, हर हफ्ते। इसके अलावा व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है, बाकी कॉल बुक कर सकते हो। डेली रात में लाइव आता हूँ, वहाँ पे आओ। इसको हल्के मत लो, नहीं तो आगे चल के ऐसे ही आदमी तनाव में रहता है, फिर वो बढ़ते चला जाता है, खालीपन, उदासी, और बाद में धीरे-धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर अस्पताल के, डॉक्टरों के, साइकोथेरेपिस्ट, चक्कर काटते रहता है। ठीक है? तो कोशिश करो बीमारी आए ही नहीं। और क्यों आपको डिप्रेशन आ रहा है? क्योंकि आपने जो है एक अपने लिए एक सेट कर लिया है कि मुझे, सेट करने में कोई बुराई नहीं है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, गोल का अच्छी बात है, लेकिन आप ना उसको जो चिंता ले लेके आप उसको फॉलो करते हो, प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है। मैं भी हूँ, मैंने भी लाइफ में बहुत से गोल सेट किए हैं और मैं करते रहता हूँ, अचीव बहुत से कर चुका हूँ, अब एक और है, लेकिन मैं उसको चिंता लेके नहीं करता, हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपना काम कर रहा हूँ, मरूंगा थोड़ी चिंता लेके। उस गोल से ज़्यादा बड़ा मैं हूँ, मेरी लाइफ है, मैं हूँ तभी वो गोल है, वो गोल मेरे लिए बना है, मैं उस गोल के लिए नहीं बना हूँ।
गोल रखा हूँ, पर्पज़ रखा हूँ और काम भी कर रहा हूँ अच्छे से, लेकिन चिंता में रह के नहीं कर रहा हूँ, खुश होके कर रहा हूँ, मस्त होके कर रहा हूँ, बिंदास होके कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही काम करना है, बिंदास होके, मस्त होके, खुश होके, रिलैक्स होके। टेंशन और प्रेशर, टेंशन नहीं, ना तो देना है ना तो लेना है, और प्रेशर नहीं लेना है यहाँ पे। आप जो है सक्सेस जो सोसाइटी ने बना दिया, आपको लगता है मैं तो सक्सेस नहीं गेन कर पा रहा हूँ जिस तरह की सोसाइटी चाहती है, मेरा तो पैकेज अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा तो यूपीएससी में नहीं हो रहा है, मेरा तो एमबीए नहीं हुआ, बीटेक नहीं हुआ, मेरा तो एमबीबीएस नहीं हुआ, मैं क्या करूँगा ज़िंदगी, मेरे दोस्त आगे निकल गए। आप सोच सोच के आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हो, सेल्फ इमेज आपकी ख़राब हो जाती है, गर्दन झुक जाता है आपका, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। सोसाइटी तो चाहती है, ऐसा मौका खोजती है। भई हर कोई बराबर नहीं हो सकता है, अपना कर्म करते रहो। आपके परिवार वाले भी कई बार नहीं समझते हैं। कई बार तो परिवार वाले टॉर्चर करते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई बार तो परिवार वाले ऐसा करते हैं कि आपको डिप्रेशन हो जाता है। मैं तो जानता हूँ, मेरे पास बहुत से केसेज़ आए हैं। आज के वीडियो में तो शायद उतना डिस्कस नहीं हो पाया, लेकिन कभी डिस्कस करूँगा ज़रूर। तो जब बाहर के लोग तो वैसे ही आपको टेंशन देने को भरे पड़े हैं। डिप्रेशन वाली स्थिति उत्पन्न कर देते हैं बाहर के लोग। टाइम कितना और मैं टाइम देख लूँ, मुझे कहीं निकलना भी है। चलो अभी टाइम है, लेकिन आप तो कम से कम जो है अपनी तरफ से रिलैक्स रहो। आप तो कम से कम अपनी तरफ से रिलैक्स रहो। तो जो है कि जब आप कंपैरिजन करते हो ना, रीजन क्या क्या है? कंपैरिजन, तुलना। तुलना करते हो तो डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। दुखी हो, अपनी बात किसी से कह नहीं रहे हो, वो कोई बात आपको अंदर अंदर खाए जा रही है, तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस लगते हैं। अधिकतर क्या होता है ना कि मान लो कोई चीज़ आप चाहते हो और वो चीज़ हो नहीं पाई। जैसे कि एक लड़का था, ठीक है, मैं छोटा था तो एक छोटा था मतलब कि था मतलब, ठीक है, छोटा तो रहा ही हूँ, कभी बताऊँगा नहीं किस क्लास में, बहुत छोटा था। तो मेरे एक टीचर थे, तो उनका लड़का था, तो हम लोग फिर बाद में एक ही स्कूल में हुए, तो जो है कि क्लासमेट भी बने थे। तो आगे चल के उसको डिप्रेशन हो गया। हुआ क्या एक्चुअली कि बहुत सीरियस हो गया था, पागल हो गया था बिल्कुल। और बहुत लोग मैंने देखा है, मतलब अच्छे-अच्छे लड़के, ब्रिलियंट लड़के, एक तो कूद कूद के अपने आप को घायल कर रहा है। भाई मेरी तो आत्मा, बहुत छोटा था उस टाइम, मेरे पड़ोसी एक थे, एक मतलब आंटी बोलता था, आंटी थी, और देख रहा हूँ कि उनका उनका भाई आया था, अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उनका भाई आया था, मेरे ख्याल से 18 साल का, 17-18 साल का रहा होगा। मैं छोटा था, मैं शायद उस समय 4th में था। मेरी उम्र कितनी रहेगी, 4th में जोड़ लो कितनी रहेगी, शायद 8 साल का रहा होऊँगा, पता नहीं। 8 साल का भी नहीं रहा होऊँगा मैं, 7-8 साल का रहा होऊँगा। मुझसे 10 साल बड़ा था। तो मैं देख के रहा हूँ उसको डिप्रेशन हो गया था, और ना देख के रहा हूँ कि इंडिया में ये कि पहले तो बोलते थे पागल, 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 ठीक है। तो हुआ क्या कि वो इतना सीरियस हो गया था कि वो गिर के घायल कर ले रहा था अपने आप को गिरा के। जब उसको, और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो एक मेरा क्लासमेट ही था, मेरे जो टीचर थे मुझे पढ़ाते थे, उनका लड़का था। तो अच्छा रिलेशन था टीचर से हमारा। जो है कि हमारे घर आना जाना, मेरे क्लास टीचर रहे थे। तो कि तो हुआ क्या कि जब हम लोग 12वीं कर लिए, तो 1-2 साल बाद पता चला उनका बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था। उनको उसको बहुत, उनके पिताजी आए मेरे यहाँ, आते जाते रहते थे, तो बताया कि मेरे बेटे को ऐसा-ऐसा हो गया है, ये वो। तो पता चला, तो हुआ हुआ क्या कि उसके उनका बेटा बचपन से मतलब पढ़ने में ठीक था, मतलब कुछ करना चाहता था। अब जो करना चाहता था उनके पिताजी ने शायद पैसों की वजह से या जो भी वजह से, क्योंकि टीचर थे, बहुत ज़्यादा सैलरी थी नहीं, तो और उनकी बड़ी बेटी थी, उनको उन्होंने काफ़ी पैसे लगा दिए थे। तो लड़के को कराया नहीं उन्होंने, जो करना चाहता था, बहुत पैसे लग रहे थे उसमें। तो उन्होंने मना कर दिया, 1-2 साल कहीं और कुछ और चीज़ें उन्होंने कराई 12वीं के बाद। अब वो करना, और फिर वहाँ पे कुछ और माहौल हो गया। जो हुआ क्या कि जो मतलब जिस जिस कॉलेज में वो था लड़का, वहाँ के लड़कों ने भी क्या किया, क्या नहीं किया, सोशल एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं। एक्चुअली देखो, मैंने जो देखा है ना कि कई बार अधिकतर डिप्रेशन होता है कहीं न कहीं हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट की वजह से। सोशल एनवायरनमेंट कैसा है आपका, परिवार का, यहाँ आप जहाँ दिन बिताते हैं, जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहते हैं।
वो लोग आपको आइसोलेट कर रहे हैं, और स्पेशली अगर आप यंग हो, आप मेरी तरह मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, स्पेशली किसी लाइफ कोच के संपर्क में नहीं हो, किसी बड़े आदमी के, या आप खुद से मजबूत नहीं हो, तो मैं तो खोजता हूँ अकेलापन स्पेस। लेकिन स्पेशली जब जब जो नॉर्मल आदमी है उसको आदत नहीं है, पता नहीं है, ट्रेन नहीं है, अब जाके लाइफ कोचेस आ रहे हैं। मैं हूँ, मेरे जैसे और लोग होंगे ऑफ कोर्स, तो पहले नहीं हुआ करते थे। तो जो है कि हालाँकि पहले जो है कि कमी पूरी कर सकते थे घर के लोग, लेकिन कई घरों में वो भी कमी पूरी नहीं कर पाते थे, और आज भी अब तो टाइम ही नहीं है, पेरेंट्स जो है वर्किंग है। तो हुआ क्या कि मुद्दे पे 1 घंटे हो गए हैं, तो पता नहीं कहीं मुझे वीडियो पॉज़ हो जाए या फिर मुझे बंद करना पड़े, तो इसलिए मुद्दे पे आता हूँ। तो हुआ क्या कि उसको मन मुताबिक जो कोर्स करना था वो हुआ नहीं, जो पढ़ाई-लिखाई करानी थी, जो मन था उसका पहले से। पैसों की शायद धनाभाव में, ड्यू टू फाइनेंशियल स्कैर्सिटी, तो उनके पिताजी ने उसका एडमिशन जो है किसी कॉलेज में करा दिया, तो वहाँ पढ़ाई कर रहा था। तो कई बार ना जो जो उन लड़कों ने, उसके क्लास के कॉलेज के लड़कों ने उसको आइसोलेट कर दिया, और शायद उसको मेंटल ट्रॉमा दिया एक तरीके का। अब मुझे एग्ज़ैक्ट तो मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी था और वहाँ रहता भी नहीं था, साल में 1-2 बार के लिए आता था। तो हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता। जितनी बातें मुझे पता चल पाए उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो जो है कि अ, उसको ट्रॉमा दे दिया, कई चीज़ें, क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं, कुल मिला-जुला के ना उसका एनवायरनमेंट ख़राब हो चुका था। परिवार का भी, और जो है कि स्कूल मतलब कॉलेज का भी। अब उसको एनवायरनमेंट कहीं सही मिल नहीं रहा था, और उसको जो अंदर से जो इच्छा थी काम करने की ना, जैसे कि कपिल शर्मा को इच्छा थी, क्या कॉमेडी शो चल रहा था, दीपिका पादुकोण का एक्टिंग हो गया, विराट कोहली का ले लो आप, क्रिकेट हो गया, वो अच्छा नहीं है। गांगुली का मान लो लेके जो है कैप्टन टीम से निकाल दिया गया, तो गांगुली चलो दादा सपोर्ट मिल गया, और पहले से गाइडेंस रहा होगा बड़े भाई का, और फाइट किया आया। लेकिन बहुत सुशांत सिंह राजपूत का चलो एक्टिंग था, उसको नहीं मिल रहा था, लेकिन बहुत लोगों को अब सुशांत सिंह राजपूत घर से दूर रह रहा है, माँ बाप से दूर रह रहा है, कई चीज़ें हैं, डॉक्टर के पास तो चला गया, लेकिन मेन उसके बाद क्या, डॉक्टर दवा दे दिया, देख लिया क्या सिम्टम्स हैं, उसके बाद क्या, डॉक्टर पास तो बहुत लोग जाते हैं, और डॉक्टर अपना काम भी करता है अच्छे से, उसने जो पढ़ाई की है, दवा लिखता है, सिम्टम्स, लेकिन उसके बाद क्या, आखिर में जिस वजह से आप परेशान हो, उसका सॉल्यूशन आपको देखना है ना। फ़िल्में नहीं मिल रही हैं, तो डॉक्टर दवा दे देगा, लेकिन फ़िल्मों का क्या, नहीं मिल रही हैं, क्या फ़िल्में चाहिए, या तो चाहिए आपको, उसका 2 ही सॉल्यूशन है, या तो फ़िल्में मिलें, और या तो फिर आप उसको छोड़ के चले जाओ, तो एडजस्ट करो आप उसमें, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, देखो सीधी बात है। वो डॉक्टर नहीं बताएगा, लाइफ कोच बताएगा। फ़िल्में मिल रही हैं तो कैसे मिलें, कैसे आप उसमें आगे बढ़ो, और नहीं मिल रही हैं तो कैसे आप आगे बढ़ो। बड़े मगरमच्छ हैं, आप उनसे लड़ नहीं पा रहे हो, मछली हो आप छोटी-सी, मानता हूँ अपने काम में आप अच्छे हो, लेकिन भाई अब आपका मन भी है, टैलेंट भी है, लेकिन वे नहीं मिल पा रही हैं, बड़े मगरमच्छ हैं लोग, बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं। तो मुझे तरीका पता है, मैं लाइफ कोच हूँ, मैं सब कुछ सिखाता हूँ, आर्ट मतलब युद्ध करना, युद्ध कैसे जीता जाता है, दुनिया के वॉरफेयर टैक्टिक्स जानता हूँ, मुझे पता है, वो लाइफ कोच कर सकता है। डॉक्टर अपना काम करेगा, हर कोई अपना काम करेगा, वो अपना काम बेखूबी करेगा, डॉक्टर जो काम करेगा, दवाई लिखा मैं नहीं लिख पाऊँगा, मुझे नहीं पता है। हालाँकि मेरे बहुत से दोस्त डॉक्टर्स हैं, गर्लफ्रेंड्स जो रही हैं एक्स, लेकिन मेरा जो काम लाइफ कोच है वो दुनिया कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। सॉरी डॉक्टर्स, प्लीज़ बुरा मत मानना आप लोग। हाँ, कोई लाइफ कोच होगा तो कर पाएगा। आप हर किसी का अपना-अपना जगह, अपना-अपना वैल्यू है भाई। जो डॉक्टर चीर-फाड़ कर रहा है वो मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मुझे तो इंजेक्शन से ये छोटा तो उसी से मुझे तो, मैं चाहता कभी कुछ इंजेक्शन वगैरह ना लगे, भैया ऊपर चला जाऊँ डायरेक्ट। तो मैं कहाँ से उसमें घुसा-घुसा के जो है, मैं तो थोड़ा देख नहीं पाता हूँ। हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता हूँ मैं तो। मुझे घबराहट होने लग, मतलब मुझे युद्ध करा लो, लड़ाई मारपीट कर लो, ठीक है। मेरा लाइफ़ कोचिंग में ज़्यादा मन लगता है। मैंने इतनी पढ़ाई की, जो पढ़ाई की मेरा उसमें मन ही नहीं लगता था। मुझे इसमें अच्छा लगता था। इसमें बैठता हूँ, घंटों-घंटों बैठा रहता हूँ, बोर नहीं होता हूँ मैं। 3, 4, 6 घंटे बैठा रहता हूँ। बाकी अपने जो पढ़ाई की उसमें 2 मिनट बैठने को बोल दो मैं बोर हो जाऊँगा। पता नहीं, शायद उसके लिए बना नहीं हूँ, हर किसी के साथ भगवान ने बनाया किसी और चीज़ के लिए, लाइफ़ कोचिंग के लिए बनाया। तो चलो मुद्दे पे आता हूँ, तो उस लड़के का अपना एस्पिरेशन था कुछ करने का, बहुत पहले से मन था, हुआ नहीं। बाद में जहाँ गया, वहाँ भी तब भी उसको डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन वहाँ के जो उसके स्कूल कॉलेज के लड़के, तो ब्रिलिएंट लड़का था, इंजीनियरिंग करना चाहता था, वो ब्रिलिएंट लड़का था, और वो चला गया, वो कुछ ऐसे समझ रहे हो ना, डिग्री कॉलेज वहाँ डाल दिया, फिर वहाँ भी लड़कों ने उसका मज़ाक बनाना शुरू कर दिया, और घर में पिताजी से परेशान, पिता से रिलेशन बन नहीं रहे हैं, ठीक है ना, दीदी से रिलेशन बन नहीं रही है, दीदी दीदी बहुत पढ़ाई कर, दीदी एमटेक कर रही थी, दीदी का एमटेक में एडमिशन हो गया, बीटेक भी कर लिया, एमटेक भी कर लिया टॉप के कॉलेज से, इंडिया के। अब उसको ख़राब लग रहा है, यार मैं, मेरे अंदर क्या कमी है, कहीं उसका बन नहीं रहा है अब। और उसके बाद जहाँ स्कूल में गया, वहाँ कम से कम उसका अच्छा दोस्त बनते, या फिर, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट लड़का था, बहुत हाईली एक्सट्रोवर्ट था, हाईली एक्सट्रोवर्ट।
तो बिल्कुल वो अब जो है अच्छा, जो पहले से इंट्रोवर्ट है, जैसे मैं बस बचपन से मैं इंट्रोवर्ट रहा, तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो दे दो खा पी के मस्त अपना सो जाऊँगा, गाने सुनूँगा अपना। अब मुझे तो चाहिए अब अकेलापन टाइम, ताकि अपने मैं अकेलेपन में कुछ क्रिएट करता हूँ। ये वीडियो कैसे बना रहा हूँ? अकेलेपन में ही तो बना रहा हूँ। अकेला हूँ तभी तो बना रहा हूँ। अभी 4 लोग होते तो मैं घंटा वीडियो बना पाता, कुछ कर पाता, 500 वीडियो बना पाता। ये मेरी ताकत है। जो इंट्रोवर्ट जो बचपन से था, वो मेरी ताकत है। अकेले रहता हूँ तो एनर्जी कंज़र्व करता हूँ, उससे क्रिएट करता हूँ कुछ चीज़। आँखों में कुछ लगा है क्या? क्रिएट करता हूँ। मुझे जब बल्कि जब मुझे जब हाँ, बात करता हूँ, लेकिन कोई ऐसा आदमी मिले, जो कि नहीं है, मेरे लेवल के तो नहीं है। मेरे घर पे जब कोई आ जाता था रिलेटिव वगैरह लड़के, मेरा स्टडी रूम होता था यार, बड़ा बेकार, मतलब थोड़ा-सा एंट्री के पास में था। अब दिक्कत है, कोई लोग आ जाते थे मेरे स्टडी रूम में, किताब ये, अरे बहुत पढ़ते हो ये वो, बड़ा खराब लगता था मुझे। मुझे खराब लगता था यार, आया है चल भाई, बात क्या फालतू के जो है, तो मेरी एनर्जी लगता था ये लोग शक कर रहे हैं। मेरे दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त जो होते थे, नफ़रत अंदर-अंदर जलते थे कि धीरज बहुत तेज़ है पढ़ने में, पढ़ता है, टॉप करता है, तो अंदर-अंदर जलते थे। तो मुझे एहसास में आया कि यार मैं इंट्रोवर्ट ही अच्छा हूँ, अकेले ही अच्छा हूँ, अकेले मैं अपना काम करता हूँ, जो मुझे करना होता है। आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूँ, कोर्सेज़ लॉन्च कर दिया हूँ। शायद फीमेल साइकोलॉजी का अलग कोर्स लॉन्च करूँ, अगर आप लोग मुझे कहोगे तो। आप लोग वैल्यू नहीं करते हो, लेकिन वैल्यू करो, आप लोग ज्वाइन करो कोर्सेज़ को, मेंबरशिप ज्वाइन करो और मेंटरशिप लो। तो वो लड़का क्या हुआ कि उसको जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी कि एक सकारात्मक माहौल नहीं मिला, मन की इच्छाएँ दबी की दबी रह गईं, और बहन से कंपैरिज़न कर रहा है, सारे दोस्त उसके चले गए बीटेक करने, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस, मतलब हमारे साथ के जितने, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई कोटा चला गया इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई अलग-अलग दिल्ली में जाके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, फिटजी कोचिंग हुआ करता था। हमारे कई साथ के लड़के, कोई फिटजी चला गया, लाडो सराय, बेर सराय, जिया सराय, कटवरिया सराय, आप लोग पता होगा दिल्ली के लोगों को तो लिखो, साउथ दिल्ली में, आईटी दिल्ली की तरफ, कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया, अधिकतर कुछ कोटा चले गए, ठीक है। कुछ एमबीबीएस करने चले गए, कुछ ने तो नहीं हुआ तो डायरेक्ट एक मणिपाल कॉलेज है भाई, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मेरा, तो वहाँ चले गए कुछ, समझ रहे हो ना? जो सुनने में आता है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, सुनने में आता है दे दा के, मतलब कुछ, ठीक है। सब कोई होटल मैनेजमेंट करने चला गया, उसको इसी में इंटरेस्ट था। हम लोग, मतलब दोस्त के लोग मज़ाक उड़ाते थे, अच्छा होटल में जाके टॉयलेट साफ़ करेगा, फिर पता चला भाई अच्छा है यार, मतलब दो कुछ लोग चले गए होटल में, सबका अलग-अलग जो इंटरेस्ट था, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो ऐसे करके वो बेचारा वहीं का वहीं, वो बेचारा उसका पास के गाँव में, उसका जो है गाँव ले जाके, मतलब गाँव टाइप का था, 2 घंटे की दूरी पे उसका एडमिशन करा दिया गया। गाँव नहीं था, छोटा-सा वो था, सिंपल एक डिग्री कॉलेज में। अब वो तब भी वो कर रहा था कि उस नाई को, अब फिर वहाँ भी उसको माहौल नहीं सही मिला। लोग, जब आप देखो दुनिया से आगे होते हो ना, तो लोग आपको चिढ़ाते हैं। तो उसको चिढ़ाने लगे जो है वहाँ के लड़के, और सब लड़ाई झगड़ा हो गया, डिप्रेशन बहुत भयंकर चला गया, पागल हो गया वो। उसको दो भय भय मतलब डिप्रेशन पहले से था, डिप्रेशन तो 1.5 साल से था। ग्रेजुएशन के 1.5 साल तक डिप्रेशन झेला, बाद में बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। इसीलिए कहता हूँ कि शुरू में ही जो है, पहले तो सही रास्ता पकड़ो, इसके लिए लाइफ कोच रखो आप लोग। और अभी तक लाइफ कोच नहीं है, वीडियो देख रहे हो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सभी दोस्तों को शेयर करो, सब दोस्तों को दिखाओ, नीट की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप में, सारे कोचिंग के ग्रुप में शेयर करो, पूरे ज़्यादा ज़्यादा लोग, लाखों लोगों तक फैलाओ, बहुत ज़रूरी इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाना। हर बच्चा अंदर-अंदर दबा हुआ है, हो सकता है टॉप भी कर दे, लेकिन देखो नीट का रिज़ल्ट आता है, कैसा बच्चे कंडीशन देख लो, ठीक है ना? हो सकता है रट्टा मार-मार के टॉप भी कर दिया, लेकिन देख लो बच्चे की हालत, देख लो क्या हालत बनी हुई है। अभी आगे और 5 साल करेगा, क्या हालत होगी उसकी जो है। ज़िंदगी बची है उसके पास, बची मतलब उम्र वाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ज़िंदगी जी रहा है वो। शरीर की हालत देख, शरीर की हालत ही कर रही है। हाँ, आई वांट टू डू दिस 7 आवर्स 7 इयर्स स्टडी। मेरी तो लाइफ बिंदास रह रहा है। सो के उठा हूँ, कुछ मतलब सिंपल खाना खा रहा हूँ। दाल रोटी कल खाया था रात में। कल रात में तकरीबन 12, 13, 14 किलोमीटर चला हूँ, 13, 14 किलोमीटर कम से कम। सो के उठा, देखो लग रहा है ग्लो कर रहा है, केवल शेविंग कर लिया, कुछ नहीं लगाया, मुँह भी नहीं धोया हूँ, कल से मुँह नहीं धोया हूँ, धूल मिट्टी लगा, अभी धूल मिट्टी लगा है। ये नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रहो, मतलब बता रहा हूँ मैं, तभी कितना मस्त बिंदास रह रहा हूँ। कोई वैलिडेशन सीख नहीं करता हूँ। आप लोग मेरे मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, चैनल नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपना काम किए जा रहा हूँ। तो मुझे पता है अच्छी चीज़ों की लोग कदर नहीं करते हैं, मुझे पता है, कोई बात नहीं, मुझे अपनी कदर है, मैं अपना वीडियो बनाता रहूँगा, काम करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियोस, जनहित में कह रहा हूँ, जनहित में, लड़कों के हित में, लड़कियों के हित में, बच्चों के हित में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। परेशान समय बताता कोई नहीं है।
सब अंदर अंदर परेशान हैं। आप ये वीडियो शेयर करके उनकी ज़िंदगी बचा रहे हो। तो फिर क्या, अब तो इसीलिए जब अभी तनाव में हो ना, दुखी हो, तो अभी मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे कांटेक्ट करो। ज़िंदगी बच जाती है लोगों की, तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कई लोगों को तो जान भी चली जाती है। भगवान करे किसी की जान ना जाए और डिप्रेशन ना हो। और डिप्रेशन अगर हो भी जा रहा है, जल्दी सही हो जाए और दोबारा उनको ट्रॉमा ना हो। और मैं चाहता हूँ डिप्रेशन ही किसी को ना हो। लाइफ कोच रखो, आप लोग गाइड रखो, मेंटोर रखो और जुड़े रहो हमेशा लाइफ कोच से। बहुत से लोग आते हैं, मेंटरशिप लेते हैं, फिर सोचते हैं अब तो काम हो गया। हल्के में जब कोई चीज़ मिलती है ना, तो हल्के में लेने लगते हैं लोग। यही गलती करते हैं, हल्के में मत लो। जुड़े रहो हमेशा, हर हफ्ते सेशन में आओ, हर हफ्ते जो कह रहा हूँ वो करो, कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, जुड़े रहो। सारे वीडियोज़ भी मेरे जाके देखो। तो खैर, वो लड़के का वहाँ तक की कहानी, तो उसके आगे फिर कभी और डिस्कस करेंगे। तो बहुत से केसेस मैंने देखे। चलो आगे और डिस्कस करते हैं कि क्योंकि 1 घंटे 10 मिनट हो गए। सोच रहा था कि मतलब सोच रहा था कितना हो रहा है टाइम। सोच रहा था कि चलो आगे, सोच रहा था कि 1 घंटे करूँगा, 1 घंटे 10 मिनट हो गए, थोड़ा और कर ही लेता हूँ। फिर क्या किया उसके पिताजी ने, चलो सॉल्यूशन जानना चाहोगे, फिर क्या किया? फिर क्या, उसके पिताजी को बहुत दुःख हुआ। मेरे 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 घर वालों से मिलने आए थे हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे घर से अच्छे रिलेशन थे उसके पिताजी के। तो यहाँ वहाँ डॉक्टरों के यहाँ गए, इसके यहाँ गए। फिर मेन प्रॉब्लम जो उसका जो रूट कॉज़ था, वहाँ पे काम किया गया। रूट कॉज़ क्या था कि अ, वो जो करना चाहता था वो कराया गया उसको। पैसा-वैसे का जुगाड़ हुआ, वो कराया गया। फिर वो अच्छा कर रहा है। मिला भी था, खुश था। अच्छा लगा, चलो खुश है कम से कम। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। शायद एसएसआर को मिल गया होता। मेरी सिंपैथी एसएसआर के साथ। तो बहुत से ब्रिलियंट माइंड जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। ब्रिलियंस होता है उनके अंदर, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस वही नहीं कि जो आप समझते हैं। हो सकता है उनको एकेडमिक इंटेलिजेंस हो, साइंस के बारे में इंटेलिजेंस हो, किसी एक फील्ड का इंटेलिजेंस हो, लेकिन वही इंटेलिजेंस से नहीं। इंटेलिजेंस मेरा मानना है जो हर चीज़ का अच्छा खासा आइडिया रखता है, अपने आप को बेहतर लाइफ जी सकता है। यहाँ से जो समझदार है, बीरबल को मैं इंटेलिजेंट मानता हूँ। हालाँकि बीरबल में कुछ मामलों में चूक गए थे, सॉरी बीरबल जी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने समझा। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे हर चीज़ का आइडिया है, लाइफ को बिंदास जीने का आइडिया है। तो मुझसे आप लोग जुड़ो, अपनी ज़िंदगी बढ़िया करो। कई बार हमारी लाइफ में ना पर्पज़ नहीं होता है, तो भी हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मतलब कि बस नौकरी लगी, नौकरी कर रहे हैं, इसको पिताजी ने एडमिशन करा दिया, एडमिशन में पढ़ाई कर रहे हैं, पर्पज़ नहीं कुछ ऐसा। हम क्या समझ रहे हैं कि नौकरी करना ही मेरा उद्देश्य है। अब जो है ये स्कूल, कॉलेज की डिग्री लेना ही मेरा उद्देश्य है, ये पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ समथिंग बिगर जो मैं कर रहा हूँ। एक अच्छा चेंज लाना, जो अपने वीडियोज़ में, यूट्यूब वीडियोज़ में ला रहा हूँ मैं, मेंटरशिप दे रहा हूँ मैं, लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट क्रिएट कर, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना, उनकी लाइफ को पॉजिटिवली अफेक्ट करना। कोई बीवी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई पिताजी से परेशान है, कोई पूरी फैमिली में समस्याओं को हैंडल नहीं कर पा रहा है, कोई फ्रीडम लाइफ जी नहीं पा रहा है। लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ, समझाता हूँ। अपनी समस्या वो जब मुझसे अपनी समस्या का, तो उसी समय उनकी लाइफ की बहुत समस्याएं सही हो जाती हैं। हल्कापन फील करते हैं वो, हल्कापन फील करते हैं अपनी समस्याएं करके। किसी से कह नहीं पाते हैं, वो किससे कहें, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, परिवार के लोग कमज़ोर समझेंगे। तो मुझे देखते हैं, मुझसे कहते हैं, बोलते सर बहुत अच्छा लग रहा, आपसे मैं बात किया, बताया। फिर मैं उनको समझाता हूँ, गाइड करता हूँ, मेंटरशिप देता हूँ। फिर उनका धीरे धीरे सही चलने लगता है। सही चलेगा ही, मुझे पता है कि जो मैं चीज़ें बताता हूँ अच्छा काम करेगा। ठीक है। कुछ लोग जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो नहीं वो रिजल्ट मिलते हैं। बाद में एहसास होता है, कहते हैं सर गलती हो गई, मैंने अपनी आपकी बातों को हल्के में ले लिया। तो उनको लगता है ना कि उम्र कितनी है सर की, मैं तो इनसे उम्र में बड़ा हूँ, तो भाई मुझे, मैं तो भाई लाइफ कोच हो जाओ फिर आप। उम्र से ज्ञान का, अष्टावक्र गीता पढ़ी है आप लोगों ने? अष्टावक्र गीता में क्या था? उम्र से ज्ञान का, जात पात उम्र ये वो सब ज्ञान ज्ञान है, अलग चीज़ है। और मेरा तो प्रैक्टिकल ज्ञान है। हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, फ्यूचर के 10 साल आगे की सोचते हैं, बच्चों की सोचते हैं, बच्चों के फ्यूचर की सोचते हैं। ठीक है, सोचिए, लेकिन सोच-सोच के फिर हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। सिक्योरिटी बिल्कुल हम क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों तक की सब कुछ सिक्योर हो जाए, जबकि ऐसा कुछ कर्म करो, बट सोच क्यों इतना परेशान क्यों हो रहे हो?
उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में आया, मान लीजिए मैं कोई एक्टर है, मान लीजिए एसएसआर ही है, अब मैं आया, मैं अच्छा हूँ तो भाई मुझे अब चलो पढ़ाई में तेज़ है, वो कॉलेज मिल गया, फिर बॉलीवुड में सीरियल मिल गया, फिर अच्छी-अच्छी मूवीज़ मिलने लगी, ठीक है। लेकिन फिर आदमी उम्मीद लगा लेता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी जो दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर मैं आप सोच के देखो ना, मतलब किसी को देख लो आप, उम्मीदें ज़्यादा लगा लेंगे, वो चीज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि और भी लोग हैं कॉम्पिटिशन में, अब कुछ हमारे पावरफुल लोग भी हैं, हम बाहर के हैं, आउटसाइडर हैं। तो कई बार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जीत जाएँ हमसे। आउटसाइडर लोग कई बार हमें पसंद भी नहीं करते हैं किसी फ़ील्ड में। तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो जीत जाएँ। तो कभी-कभी ना हम जब उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, वो चीज़ें मिलती नहीं है, तो हमको फ्रस्ट्रेशन होती है, यार क्या कमी, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बचपन से इतनी मेहनत किया हूँ, क्यों नहीं मिल रही है? उसको कैसे मिल गई? उसने अपने सब पावर का इस्तेमाल कर लिया, कनेक्शन का इस्तेमाल कर लिया। यही तो ज़िंदगी है दोस्त, यही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी इतनी फेयर नहीं जितना आप लोग समझते हो। मैं ही यूट्यूब पे आ रहा हूँ, इतने सालों से हूँ, मैं यूट्यूब पे तकरीबन 5 सालों से लाइव कोचिंग दे रहा हूँ। ये मेरा 9वाँ चैनल है। इसको भी चैनल को कई बार बंद करने को सोचा, नहीं बंद किया। कई बार सोचा बंद करने को। लोग देखते हैं, व्यू नहीं आते हैं, लोग देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, मेंबरशिप नहीं जॉइन करते हैं। क्या बोलूँ मतलब, लेकिन मैं क्या अपना काम रोक दिया? मैं क्या फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ? मैं देखो कितना खुश हूँ मैं। अपना काम करते जा रहा हूँ। तुम लोग देखो, न देखो, लाइक न करो, करो क्या करो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। 1 घंटे 16 मिनट का हो गया, डेढ़ घंटे का कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों की समस्याएँ सुन रहा हूँ, लाइव में समस्याएँ सुन रहा हूँ, लाइव में आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, मेंटरशिप दे रहा हूँ, कॉल कंसल्टिंग दे रहा हूँ, मॉडर्न मेंस अकेडमी लॉन्च किया हूँ, द इनर सर्किल लॉन्च किया हूँ। इतनी चीज़ें दे रहा हूँ और बहुत कुछ देने वाला हूँ। तो कई बार ना हम जब उम्मीदें बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, अपने आप से भी रख लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने सोचा कि मुझे ये कोर्स करना, उसमें नहीं हुआ, किसी भी वजह से। हम घुट-घुट के मरे जा रहे हैं। जैसे वो लड़के का बता रहा हूँ, जो बचपन में जो हमारे मतलब टीचर का जो लड़का था, जो मेरा क्लासमेट था एक टाइम पे। तो उसको वो चीज़ नहीं मिली, तनाव हो गया, परेशान हो गया, वो चीज़ मिली, ठीक रहने लगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मनमाफ़ी किसी लड़की की शादी नहीं हुई, किसी लड़के की शादी नहीं हुई, या फिर मनमाफ़ी कोई चीज़ नहीं मिली, मन में वो पाल के रखे होते हैं, अंदर में घुट रहे होते हैं, चिढ़ रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है कई बार, चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी चीज़ से खुश नहीं रहते हैं। ये बड़ी बीमारी हो जाती है लास्ट में चल के, बीमारी नहीं होकर ही बड़ी बीमारी हो जाती है। तो अपना पर्पज़ रखिए लाइफ में। जब ये सब किसी किसी आदमी से बात करिए, मैं तो कहूँगा लाइफ कोच से बात करिए, मेंटोर से बात कीजिए। अगर डिप्रेशन हो भी जा रहा है, तो जाइए डॉक्टर के पास जाइए, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए, लाइफ कोच के पास जाइए, काउंसलिंग जो साइकोलॉजिकल काउंसलर होते हैं उनके पास जाइए। देख लीजिए आपको कहाँ जाना है। लाइफ कोच से ज़रूर, लेकिन लाइफ कोच से ज़रूर जुड़े रहिए उस समय लाइफ कोच के पास जाइए, क्योंकि वो लोग अपना-अपना काम करेंगे। लाइफ कोच हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो दवा देंगे, हील करेंगे, थेरेपी देंगे, वो ठीक है। लेकिन लाइफ कोच होता है, वो लाइफ की जो स्ट्रैटेजी देखेगा आया क्यों, और गाइड करेगा आगे के लिए भी, ताकि आगे कभी नहीं आए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, ठीक है ना? मैं कहता हूँ कि हमेशा रेडी रहो, बेस्ट से बेस्ट के लिए रेडी रखो अपने आप को, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहो। तो कुछ लोगों को लगता है सर आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था, ये हुआ, मैं ठीक है करो, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच मत हो जाओ, किसी गोल से भी अटैच मत हो जाओ। अटैचमेंट रख लेते हो ना आप लोग, अटैचमेंट का मतलब लोग समझते हैं कि ना केवल किसी लड़की से रखना, या किसी परिवार से रखना, किसी इंसान से रखना, नहीं, किसी से भी कहीं भी ज़्यादा अटैच हो जा रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। अटैच मत हो। मान लो कि कोई भी हो, मान लो कोई गोल है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करो, अच्छे से करो, सब कुछ करो, लेकिन अटैच मत हो जाओ उससे। मान लो नहीं हुआ किसी वजह से, कोई बात नहीं, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लो कोई लड़की से आप प्यार कर रहे हो, मान लो पिताजी से कर रहे हो, कि प्यार कर रहे हो आप, कुछ भी किसी से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हो, अटैच हो आप, और पता चलता है कि आपसे मतलब आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है किसी कंपनी से, किसी संस्था से, अपने फैमिली से, या किसी लड़की से, या लड़की हो तो किसी लड़के से, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, न्यूट्रल रहो, आपको कोई बात नहीं, ये दुनिया है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। आपको अपने अंदर जो है हमेशा जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है, बैलेंस स्टेट में रहना है, इमोशनली काम रखना है, अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
जब तक मैं हूँ मेरी वीडियोस देखो, मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो। अगर मैं इस धरती को छोड़ के चला गया, यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दिया, तो कोई बात नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं क्या हूँ यार, मतलब हूँ ही क्या? छोटा-मोटा आदमी हूँ, 1500 सब्सक्राइबर हैं, 1500 भी नहीं है। देखते भी कितने लोग हैं, लाइव में आते ही कितने लोग हैं, मेंबरशिप कितने लोग लिए हैं। तो मेरी कोई औकात नहीं है। इतने और जाके और करोड़ों वाले देखो, 6-6, 7-7 करोड़ जिनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, जाके देखो। आप लोग को कोई चीज़ पसंद आता है, शेयर करो उन लोगों को। तो अटैच मत हो जाओ, मुझसे भी अटैच मत हो। मुझसे भी जो है, बहुत से लड़के लड़कियों को देखता हूँ डिप्रेशन चले जाते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, डिप्रेशन चले गए, शराब पी रहे हैं, देवदास बन जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अब दूसरी लड़की नहीं मिलेगी, दूसरी लड़की को देखो, और भी लड़कियाँ हैं। एक कहावत है ना कि मतलब देयर आर मेनी मोर फिशेस इन द पॉन्ड। एक मछली नहीं मिल रही, दूसरी मछली पकड़ो। मतलब गलत मत समझो आप लोग। भाई अपने आप को ऐसा बनाओ कि लड़कियां तुम्हारे पास आनी चाहिए, तुम मत किसी लड़की के पास जाओ। मैं नहीं जाता हूँ, ठीक। और बढ़िया बनो, पहली वाली से बढ़िया लड़की लाओ इस बार, उसको भी जलन हो कि यार इसने तो यार। और मैं तो कहूँगा, इस सब चक्करों में मत पड़ो, अपने आप को इतना बड़ा कर लो ना, अपने अपने पर्पस को लेके चेस करो, अपने लाइफ में इतना कुछ बढ़िया करो ना। जो तुम्हारी एक्स है, जो तुमको छोड़ के गई, वो देखे यार ये तो लाइफ में बहुत कुछ गेन कर रहा है यार, बहुत अच्छा कर रहा है। सोशल वैलिडेशन के चक्कर में मत पड़ो ज़्यादा, ओवर थिंकिंग मत करो, और एक्शन लो लाइफ में, एक्टिविटी किया करो। जैसे मैं कहता हूँ, मैं तो बहुत कई घंटों की वॉक पे निकल जाता हूँ। और आप भी जो है थोड़ा 10 मिनट, थोड़ी देर जो है आप टहलने निकलो, नेचर के बीच जाओ, एक्सरसाइज करो, कुकिंग करो, खुद का खाना बनाओ, खुद के काम करो, कपड़े साफ करो, गार्डनिंग करो, कुछ ना कुछ काम करो। डिप्रेशन नहीं होगा। एक तरीके का ना एक बीमारी हो गया जो कि नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मन नहीं कर रहा है तो कुछ और क्रिएटिव काम करो, ठीक है। मेरा वीडियोस देख लिया करो, मुझसे बात कर लो, मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अपने आप को बिजी रखो प्रोडक्टिव कामों में, गलत कामों में नहीं। और ये जो फालतू रील्स होती हैं, जो लड़कियां जो समझ रहे हो आप लोग, सो के जो दुनिया भर के सिम्स लोग पड़े होते हैं, ये सब रील्स देखना बंद करो आप लोग। अगर वीडियोस देखने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखो आप लोग, और अच्छे वीडियोस देखो जो अच्छी बातें बता रहे हैं, आप लोगों की लाइफ इंप्रूव करना सिखा रहे हैं, उनके वीडियोस देखो। ये लड़कियों की वीडियोस देखो, देखते हो आप लोग, लड़की आ जाती है भर भर के, हज़ारों लोग देखते हैं, लाखों लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, लोग पैसा देते हैं, और जो है कि 100 के वीडियोस के पैसे कमा रही हैं। सब चीज़ देखना बंद करो। अपनी मैस्कुलिनिटी का आप लोग जो है ख़त्म कर रहे हो, और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो आप लोग। गलत हैबिट्स को मत पालो, अच्छी हैबिट्स पालो। थोड़ा टहलना शुरू करो नेचर के बीच में, एक्सरसाइज करना शुरू करो, अच्छा खाना लो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करो, अच्छे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो आप लोग हर तरीके से, ठीक है। अच्छे लोगों से कोई समस्या आ रही है लाइफ में, तो अपने लाइफ कोच को, अपने मेंटर को बताओ। अच्छी हॉबीज़ डेवलप करो आप लोग, अच्छी हॉबीज़। और बहुत ज़्यादा लोगों से, फिर भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा लोगों से भी जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 10-10 दोस्त बनाने नहीं। जब अपने आप को बिजी रखोगे ना, तो तुम्हारा माइंड हमेशा बिजी रहेगा। तो मैं क्या इतना बिजी रहता हूँ, सुबह उठता हूँ, दुनिया भर के काम होते हैं, पता होता है। अब यहाँ फ्री हूँ, कपड़े साफ़ करूँगा, नहाऊँगा, खाना खाऊँगा, फिर वो 50 काम। मेरा शेड्यूल फिक्स है रात तक। रात में 2-3 बज जा रहा है सोते-सोते। तो माइंड को ना टाइम ही नहीं है। माइंड कहेगा भाई धीरज, अरे यार सोना भी है दोस्त, मुझे नींद आ रही है। मैं नींद को तोड़ के बोलता हूँ भाई मुझे काम करना है। रात में कितनी देर नींद आती है, बैठ जाता हूँ। शरीर भी साथ नहीं देता। कई बार खाना खा के आया हूँ भाई, 13 किलोमीटर चल के आया हूँ लगातार नॉन स्टॉप। पानी की बोतल भी नहीं रखा था कल। और भाई साहब बॉडी रेडी नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत बैठा, भाई मुझे तो करना है। मैंने एक अंदर से हैबिट बना लिया, अच्छी हैबिट है मेरी, डेली लाइफ कर रहा हूँ मैं, डेली आप लोगों से क्वेश्चन एंड आंसर ले रहा हूँ। फिर भी आप लोग उसमें कोई सपोर्ट नहीं किया लाइव में, आप लोग मुझे जैसे बाकी लोगों को करते हो। 2-3 घंटे दे रहा हूँ भाई, खैर चाहे मैं उसके लिए आया भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा मैं चेक करा, देखो मुझे कितना सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे, आपको भी आगे चल के सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मैं बंद कर दूंगा, मैं टाइम यहाँ जो दे रहा हूँ कहीं और दूंगा। तो फिर आप लोग ऐसे भटकोगे, फिर अर्धनग्न कन्याओं के पास जाओगे, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे, इंस्टा पे देखोगे, जो फेक बाबा लोग हैं, जो आचार्य लगा लेते हैं, और जो फेक यूट्यूबर्स हैं, उनको जाके देखो, करोड़ों में जो पीआर करके देखो। आज के टाइम में सब पीआर का टाइम चल रहा है। जिसके पास पैसा और पैसा लगा लगा के चैनल को ऊपर पहुंचा दे रहा है, पॉडकास्ट कर करके। मुझ जैसे जो फ़कीर आदमी है, फ़कीर ही है ये, ठीक है ना, फ़कीर नहीं, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। चलो तो अब मैं पीआर नहीं करता हूँ, प्रमोशन नहीं करता हूँ, ऑर्गेनिक ग्रोथ आया, अपना खुद का कंटेंट बना रहा हूँ। तो भाई
तुम लोगों को नहीं सपोर्ट करते हो, तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो बिंदास आदमी हूँ। नुकसान आप लोगों का है, मेरा नुकसान नहीं है। तो सपोर्ट करो, हर तरीके से सपोर्ट करो। मेंबरशिप ज्वाइन करो, कोर्सेज़ लो, और जो है कि आपके हित में सारे कोर्सेज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सक्राइब करवाओ, मेंटरशिप ज्वाइन करो। एक रूटीन बनाओ अपना जो है डेली का, कि सुबह से उठ के मुझे क्या-क्या करना है। बात करो, मुझसे बात करो, अच्छी नींद लो, ठीक है ना? बहुत से लोग अच्छा, खैर अच्छी नींद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाए, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छी नींद के बारे में। नींद तो खैर मैं भी नहीं ले पाता हूँ। बिज़ी रहता हूँ तो मैं नींद नहीं ले पाता हूँ। और आप लोग ना फेलियर से डरते हो बहुत ज़्यादा, प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हो। फेलियर से मत डरो, फेल वही होता है जो कुछ करने की कोशिश करता है। मैं यूट्यूब पे इस चैनल के पहले 9 बार फेल हो चुका हूँ, तो क्या मैं पीछा छोड़ दिया? अभी भी कर रहा हूँ, कामयाब हुआ ना आखिर में। और मैं खैर इसको कामयाबी फेलियर ये सब चीज़ सोचता नहीं, मैं अपना बस सोचता हूँ मैं काम किए जा रहा हूँ यार। कामयाबी फेलियर क्या होता है भाई? मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना अच्छा खन्ना का ना एक इंटरव्यू जाके देखना, मुझे किसके साथ उन्होंने दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा खन्ना ने बहुत अच्छा बात बोला था उसमें, कि किसी लड़की ने पूछा था, यूट्यूब पे जाके देख लेना, आप अच्छा खाना इंटरव्यू देख लेना, और पूछा था कि आप सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाया। तो उसने कहा सक्सेसफुल एक्टर मतलब क्या होता है? कि मैं जब तक 5-6 हज़ार करोड़ का नहीं हो जाऊँगा और 100 करोड़ की फ़िल्म नहीं करूँगा, अच्छा शाहरुख खान जैसा नहीं हो, तब तक मैं सक्सेसफुल एक्टर नहीं हूँ। अरे भाई, एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है, मुझे फ़िल्में मिल रही हैं और अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, बस सक्सेसफुल हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना, काम कर रहा हूँ, काम मिल रहा है, अपना अच्छा रोल अच्छा काम कर रहा हूँ। ये थोड़ी ना है कि मैं जब तक वो नहीं हो जाऊँगा तब तक सक्सेसफुल नहीं हूँ। अरे भैया, मैं खुश हूँ अंदर से। अब आप चाहती हो कि आप मुझे बिल्कुल वो वहाँ पहुँचा के रहो, उसके पीछे पागल रहूँ, जब मिल जाए तो। अरे भई, वहाँ तो दो कुछ लोग पहुँच पाते हैं, कि बाकी लोग दुखी रहें। तो वही चीज़ है। भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है, लोगों को गाइड करना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब उसमें छोटी-सी फ़ीस है अब जो है, तो मेंबरशिप लॉन्च कर दिया हूँ, कोर्सेज़ लॉन्च कर दिया हूँ, ढेर सारे वीडियोज़ बना रहा हूँ, लाइव कर, मुझे अच्छा लग रहा है। अब नहीं, जब तक मैं 6 करोड़ सब्सक्राइबर ना हो जाएँ, और जब तक जो है दुनिया भर की ये चीज़ें ना हो जाए, वो जो पीछे बैकग्राउंड ना हो जाए बढ़िया सा, तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो मैं मर जाऊँ। मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ, मुझे नहीं भागना है किसी सक्सेस को चेज़ करने। अक्षय कुमार को पूछे, वो लड़की पूछ रही है कि आपको जो है आपकी शादी नहीं हुई है, वो तो कह रहे भाई क्यों कराना चाहती हो आप मेरी शादी, मैं अकेले बहुत खुश हूँ, मस्त जी रहा हूँ। लोग ना, समाज आपको, देखो जब अक्षय कुमार को नहीं छोड़ रहा है तो आपको छोड़ेगा समाज आपको टेंशन देता है तरह तरीके से। अक्षय कुमार को शायद फिल्में भी इसीलिए नहीं मिली कि शायद कम उम्र में उनके बाल जा रहे थे, जहाँ तक पता नहीं, जो सुनने में आता है। उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम करते रहे, शायद शायद डिप्रेशन में भी शायद चले गए थे, पता नहीं। और कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से भी दूर गए थे, वापस आए, कमबैक किए। लोग बाल छुपाते हैं, विग लगाते हैं। एक यूट्यूबर आता है, KIR.R. मुंबई का, अपने आप को 48 साल का है, हमेशा 4 साल छोटा ही बताता है। और जो है कि दुनिया भर का फेक चीज़ें बताता है, हाइट को बढ़ा के बताएगा, और विग लगा के आएगा दुनिया। तो भाई साहब, जो आप मेरे बाल जितने हैं, जैसे आपके सामने, नहाया भी नहीं हूँ, ब्रश कर लिया हूँ, ब्रश भी नहीं, कई बार बिना ब्रश के वीडियो कितना बार बना, सो के उठता वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि सोचता हूँ बना दो यार, बिजी हो जाऊँगा दिन भर के काम में, फिर रात में टाइम मिलेगा, रात में लाइव करूँगा, थक जाता हूँ, फिर लाइव करता सो जाता हूँ। तो जो हूँ, जैसा आपके सामने आ रहा हूँ। अक्षय कुमार ने, कि कई हीरो लोग विग लगा के आते हैं, उन्होंने विग लगा के हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया, उन्होंने सिंपल जो बाल है कराया। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, अक्षय कुमार सीखो आप लोग यार, कॉन्फिडेंट रहो। शादी तो भाई साहब, मूवीज़ निकाल दिया गया, मूवी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, जो उन्होंने छोटे-मोटे साइड रोल शुरू किए, पुलिस बन गए, ये बन गया, अब देखो विलन बन गया, विलन के 10 मिनट के रोल में जो है एक्टर का रोल भाई भारी पड़ गया। सब लोग उनसे उसी को पूछ रहे हैं, जो अभी मूवी आई थी धुरंधर। तो जब काम करते हो ना, अपने ऊपर आपको भरोसा रहता है, अपना काम करते रहो, बिंदास भाव से। डिप्रेशन मत लो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। दुनिया आपको पूरी पड़ी है आपके एल लगाने की, आपको स्ट्रेस देने की। आपकी जो दुकान है, आपके पीछे की जो दुकान है, इसके बड़े दरवाजे, वहाँ पे बाँस डालने की दुनिया जो है पूरी पीछे पड़ी है। मत लो, ताला लगा दो उस वाले दरवाजे पे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इनडायरेक्टली हिंट कर रहा हूँ, क्योंकि अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता हूँ। मतलब ठीक है, मोनेटाइज़ हो गया है चैनल यूट्यूब ने, मैं चलो अब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। तो इनडायरेक्टली फिर भी कर रहा हूँ। तो जो है कि हालाँकि अच्छे सेंस में कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ बताने के लिए आप लोगों को, किसी को जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ना, दुनिया पूरी पीछे पड़ी रहती है आप लोगों को परेशान करने की, वही मैं कह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग जो है इतने स्ट्रॉन्ग बनो, इतने समझदार बनो कि कोई आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
अक्षय कुमार जैसे बनो। अक्षय कुमार नाम है कि अक्षय खन्ना, सॉरी अक्षय खन्ना जैसे बनो। अक्षय खन्ना की बात कर, अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहे थे मेरे देर से। लड़कियों के पीछे भागने वालों की मैं बात नहीं कर रहा था। अक्षय खन्ना जैसे बनो, अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहो। बाल चले गए कोई दिक्कत नहीं है, विग लगाना है तो लगा लो, जो कराने करा, उसके फर्क नहीं पड़ा। मैं तो कर रहा हूँ क्लीन सेव करा लो बालों को, कोई दिक्कत नहीं है। बाल सफ़ेद हो गए, सफ़ेद रहने दो, जो जैसे हो वैसे रहो, उसी में थोड़ा नहा धो लो, नीट क्लीन हो जाओ और अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे। मैं यूट्यूब पे लगातार, मेरे सब्सक्राइबर कम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम पे फिर भी ध्यान दे रहा हूँ, लोगों को अच्छी बातें बता रहा हूँ। वो आप लोगों के हाथ में। आप अगर अक्षय खन्ना की एक्टिंग को आप लोग सपोर्ट नहीं करो तो आप लोगों की कमी है ना, अक्षय खन्ना की कमी नहीं है वो। आप लोग फालतू बकवास फिल्मों को, हीरोज़ की मूवी देखते हो तो आप लोगों की कमी है, दर्शकों की कमी है। वो अक्षय खन्ना की, मतलब समझ रहे हो आप लोग ना क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छे एक्टर को सपोर्ट नहीं करते हो, अच्छा एक्टर फिर चला जाता है। तो अभी इरफान खान को किसी ने आपकी अदालत में कहा कि आप, मतलब आप छोटी फ़िल्में का, मतलब आपके जो बड़े, आपके जो अन्य जो इंडिया के स्टार हैं वो हज़ार-हज़ार करोड़, 100-100 करोड़ की फ़िल्में करते हैं, आप तो छोटी-मोटी फ़िल्में मिलती है, आर्टिस्टिक फ़िल्में, ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं हज़ार-हज़ार करोड़ की फ़िल्में करता हूँ हॉलीवुड में। अधिकतर क्या होता है कि इंडिया में जो है, देखो आप किसी फ़िल्म में टैलेंट की कदर नहीं होती, जब विदेश जाता है उसकी टैलेंट की कदर होने लगती है। इरफान खान को देख लो, कितनी फ़िल्म मूवीज़ जो उन्होंने हॉलीवुड में की। ओम पुरी साहब ने की, कितनी फ़िल्में की। तो इंडिया में वही है, लोग यहाँ के नहीं समझ पाते हैं, लोगों का बौद्धिक स्तर नहीं होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, कहूँगा तो खराब लगेगा, लेकिन आप खुद सोचो ना, अगर इंडिया में इतना आप लोगों का बौद्धिक स्तर अच्छा है, तो अच्छे आदमी को आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हो? अच्छे आदमी के चैनल को क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? जो धूर्त पाखंडी लोग होते हैं, या मार्केटिंग पीआर करके करते हैं, उसको क्यों आप लोग जा के देखते हो? पर्चा वाले बाबा ये लिख देते हैं, तो पता चल ब्लूटूथ लगा के आते हैं। मेरे कान में क्या ब्लूटूथ दिख रहा है? देख रहा हूँ, दिख रहा है ब्लूटूथ है। हैं? तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, भर-भर के देखते हो। तो आप लोग थोड़ा समझदार बनो, अच्छे लोगों को सपोर्ट करो, अच्छे एक्टर्स को, हर फ़ील्ड में अच्छे लोगों को सपोर्ट करो, नहीं तो इसमें अच्छा ये लोग चले जाएँगे या फिर अपना दबे रहेंगे, अपना शांति से रहेंगे, फिर नुकसान आपका होगा। अच्छे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करो, मेरे इस यूट्यूबर्स को सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को ज्वाइन करो, मेंबरशिप ज्वाइन करो, मेंटरशिप ज्वाइन करो मेरी, कॉल बुक करो, आज ही के आज कॉल बुक करो। लाइफ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी फील्ड में, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जाके देख लो, चैनल के बायो में। पढ़ दूँ क्या एक बार? एक सेकंड रुको। इतना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है कि याद भी नहीं रहता है। अब कुछ सोच के नहीं आता ना कि यहाँ पे ये बोलूँगा, यहाँ पे ये बोलूँगा, तो मुझे लगा बता देता हूँ। जो लोग नए होंगे चैनल पे, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज देख लो। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये सिर्फ एक हिंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। लाइफ कोचिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ, मेंटली बुलेट प्रूफ, मेंटल टफनेस, मेंटल क्लैरिटी, लाइफ पाथ क्लैरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, फ्रीडम इन लाइफ, ह्यूमन नेचर, फीमेल साइकोलॉजी, फाइनेंशियल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, जो उसमें मैंने लिखा नहीं, इमोशनल फ्रीडम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एजुकेशन, चाइल्ड केयर डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ, मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, रियल मैस्कुलिनिटी, रिलेशनशिप, डेटिंग, डोमिनेंस एनीवेयर, लिव लाइक अ किंग। ये बस एक छोटा सा पार्ट है, इससे ज़्यादा मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। तो ज़िंदगी में मैंने सीखा है, ज़िंदगी में, दुनिया में रह के, तो मुझसे कांटेक्ट करो। मैं लाइफ कोच, मेंटर, वर्ल्ड्स नंबर 1 बोलना चाहता था, यूट्यूब ने क्या रखा है कि ठीक है, तो मेरी मजबूरी है, इस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोग समझो, लेकिन मैं तो, मुझे पता है मैं दुनिया का बेस्ट लाइफ कोच हूँ। तो जो है कि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, हाइप पॉइंट्स दीजिए, हाइप का ऑप्शन आता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको सही लगे, और क्या आपकी लाइफ में डिप्रेशन आया है तो बताइए कैसे डील किया आपने, किस बात को लेके आया था, और डिप्रेशन है, आ रहा है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, लाइफ कोच से कांटेक्ट कीजिए, और जो है कि और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए, लाइफ कोचिंग मेंटरशिप। मेरे वन नंबर पे, मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस वीडियो के कमेंट में, पिन करके रखा हुआ है सबसे टॉप पे, फॉर मेंटरशिप एंड कंसल्टेशन, कॉन्टैक्ट दिया हुआ है 9318451182। उस पर व्हाट्सअप करिए, नाम लिखिए, मेंटरशिप लिखिए, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हर वीडियोज़ के व्यूज़ को बढ़ाइए, ढेर सारे लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे बारे में बताइए, किसी को भी ज़रूरत हो सकती है। स्पेशली जो यूथ हैं या जो नौकरी बिज़नेस कर रहे हैं, सबको ज़रूरत हो सकती है, सब लोग शेयर कीजिए, दबा-दबा के ग्रुप्स में डालिए अपने, कि भई आपको डिप्रेशन है, आप ओवरथिंकिंग करते हो, करियर में समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हो, घर-परिवार की दिक्कत है, नीरज सर का वीडियो देखो ये। ढेर सारे वीडियोज़ हैं, जाके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।